आपके चरण में रत हो जाए। तीसरा कि शोक, मोह और भ्रम, तीन अलग अलग बात है। शोक, मोह और भ्रम तीनों अलग अलग बात है। तीनों के निवारण के वह बात कही। ठीक है। इनमें संत मन कहे कि ये जो शोक है, शोक कहाँ होते? शोक मन के विषय है, मन में होते शोक। मोह चित्त के विषय है, मोह के असर चित्त में होते। और भ्रम जो है, ये भ्रम बुद्धि के विषय है, बुद्धि में होते भ्रम, है ना। ये तीनों के अलग अलग ठीहा है। और यही पाए के भगवान जब एक जवाब देते, उत्तर देते, थोड़े मह कहाँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। भगवान राम लक्ष्मण ला एक जवाब देवत की थे कि देख भाई, मैं बहुत संक्षेप में इला बतावत हूँ, ध्यान से सुन। और ध्यान से सुन तो ते ध्यान किसे लगाबे? जिन बात में कहत हूँ ता ओला सुने बर मन बुद्धि और चित्त लगा के सुन। मन बुद्धि और चित्त एकर से ते कहिस कि लक्ष्मण चूँकि वो पूछे है शोक मोह भ्रम जाए, तेकर से थी मन बुद्धि और चित्त हम एक पहले बता चुके ना कि ये तीनों अलग अलग विषय। तो ये तीनों ला मोर तरफ लगा के, मोर बात में लगा के सुन। तो ये कर एक बात कहे जा सकते कि पहली बात तो ये है कि हम कोई भी बात सुनथन, जैसे एक पहली चर्चा चल रही से आँखी के, मुँह के, कान के, तो ओकर साथ मन जब तक नहीं जुड़ी, मन नहीं जुड़ी तब तक हम कोई चीज़ ल देख के भी नहीं देख सकल, कोई बात ल सुन के भी नहीं सुन सकल। तो एक जुड़ाव होना जरूरी है। अब एकर जवाब देवत भगवान जो शुरू करीस, ये लक्ष्मण के जो सवाल है वो दोहज के नहीं है, दोह के ऊपर चौपाई ला भी ले है ना। तेकर सती वो माया ला पहली रखीस, माया ला पहली रखीस और माया के उदाहरण देत बतईस। लक्ष्मण के सवाल ईश्वर और जीव के भेद ल जाने के, तो ईश्वर और जीव में भेद ला पैदा करने वाला कौन है? माया है। एला रखे बर आप मन ला थोड़ा आगे जाके ये बात ला रखेल पढ़ी। वर्षा ऋतु प्रकरण में, वर्षा ऋतु प्रकरण में गोसाई तुलसीदास जी एक बात बोले है, भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। ये जीव ईश्वर के अंश है, लेकिन ईश्वर से जब ये अलग होते तो ये माया में सना जते, माया में लपटा जते। और माया में लपटाए के वजह से एकर गुण, एकर धर्म, एकर लक्षण सब बदल जाते। तो हम आत्मा तो एके, चाहे परमात्मा कहो चाहे जीवात्मा कहो, लेकिन ये माया के जिन आवरण है, माया के पर्दा है, माया बीच में आके एला अलग कर देते। तो ये बात ला रखे बर आपन वो उदाहरण दे सकते। बादर ले पानी जब गिरते, तो बादर ले पानी जब अलग होते तो वो पानी एकदम शुद्ध जल, आशुद्ध जल कथन बड़ा साफ पवित्र रहते। वो पानी है जैसे हमारे वायुमंडल में आते ना, और तब वो गंदला हो शुरू हो जाते, धुर्रा उड़त वायुमंडल में, तो वो सनाए के शुरू हो जाते। और भुइयम गिरे के बाद तो औ झल पूछ, धुर्रम सना के वो चिखला हो जाते।
अब बादर के पानी जब गिरत हैं, बादर के पानी जब गिरते हैं, कल्पना करो कि वो बादर के पानी गिरत तेकर एक बूंद गंगा जल में गिरिस तो गंगा जल जैसे पवित्र हो गए, है ना। माने कहने का मतलब वो पानी अगर कोनो बहत नदी में गिरत है, बहुत साफ सुथरा नहाए धोए के लिए हो गए, वही पानी पहले कुआं का पानी सब पिए, अगर वो कुआं में गिर गए तो वो पानी पिए के लिए हो गया का पवित्र है। और वही पानी है बरसात होत है वो हमार सड़क तीर के गंदा नाला में गिर गए या घुरुआ में गिर गए, गांव मन में घुरुआ होते तो वही पानी घुरुआ में गिर गए तो घुरुआ पानी कोई काम के नहीं रहा है। अब बताओ एक ही पानी है, ओकर शुद्धता भी एक बराबर है, लेकिन ओकर संगति जैसे जैसे हुई वो गंगा जल जैसे पवित्र हो गए, एक जगह पिए के लिए हो गए, एक जगह बढ़िया नहाए धोए के लिए हो गए, और एक जगह कोई काम के लिए नहीं है। तो ईश्वर के अंश ये जीव जब अलग होते और अलग होने के बाद संसार में जब हमन आथन माँ के गर्भ से, ओकर बाद धीरे धीरे हमर मन के एक कोरा मन में, निर्विकारी मन में जब संस्कार अमाज जाते, माने विकार मन अमाज जाते, माया के जिन अवगुण हैं वो धीरे धीरे हमार मन में जावत जाते और हमार पहचान बदलत जाते। बालक रूप में हमार सियान मन के मान्यता है, सब ल भगवान के रूप मान के लइका मन के पाँव पर, लइका मन ल कई जन पाँव नहीं परवाए, और लइका मन निर्विकार होते। निर्विकार माने मन में कोनो प्रकार के गंदा या अच्छा सोच नहीं है, मन हाँ कहीं सोचे शुरू नहीं करे है, इला निर्विकार की वो परमात्मा के एक गुण है निर्विकार, भगवान में कोई विकार नहीं है। और एकर सबसे बड़े लक्षण कि जतका लइका होते वो खूबसूरत होते, चाहे गरीब घर के लइका हो अमीर घर के लइका हो, ओला देखबे तो ऐसे लगता है कि मोल देती से कोरा ले लेते हूँ। ठीक वैसना आप कल्पना करो, छोटे इन्हें जब तुरंत जन्म धरे रहते, चाहे वो कुकुर के पीला हो, बिल्ली के पीला हो, चाहे वो कुकरी मुर्गी के चिया हो, चिया मन ला देखो कतका सुंदर दिखता है, छोटे रहते था, और वही कुकुर पीला छोटे रहते तो शौक में लइका मन घर में ले आते पोसबो की के, लेकिन जब वो बड़े बाढ़ जाते और बड़े बाढ़ते तब वो छीना झपटी ला सीख जाते, वो छीने ला नहीं छल कपट ला वो जानने धरते, ये हरे विकार। तब वो मोर तोड़ के माया के नामे है मोर तोड़ मैं और मोर तोड़ तय माया, है ना। तो जब ये सब चीज़ ला वो जाने धरते, माने ओकर ऊपर माया हावी हो जाते, और तब ओकर जिन वो खूबसूरती है वो गायब हो जाते, खेखड़वा हो जाते, खड़बूसरा हो जाते। तो ये एक बहुत बड़े लक्षण है, उदाहरण है। तो ठीक वैसने ये ईश्वर के अंश जीव है, जैसे जैसे ये माया के तरंग में पड़त जाते वो बिगड़त जाते और ओकर एक अलग पहचान हो जाते हैं। तो ये किस्म से जीव है ईश्वर से अलग हो जाते हैं। कबीर है इस बात ला बहुत बढ़िया ढंग ले समझाइस, वो है घटाकाश महाकाश के उदाहरण दिस। माने सरल भाषा में कहो कि एक पनिहारीन जब पानी भरे भर जाते तरिया में, कल्पना करो कि पहली जैसे चले माटी के गघरी जैसे कलसा रखे हम, माटी के कोनो करसल धर के वो पानी डूबे भर गए है तरिया में, और पानी ला डूम के अभी वो करसल पानी भीतर ले ऊपर नहीं निकाले है, तरिया के पानी में वो डूबे हैं, घड़ा के अंदर पानी आ चुके हैं, घड़ा पूरा भर चुके हैं, लेकिन ओला उठा के मुड़ी में नहीं बोहे है। और वही समय घड़ा के अंदर पानी है भर आगे है, घड़ा के बाहर घलो तरिया में पानी है ना।
कबीर ये कहिस कि ये घड़ा के बहरी जो पानी है वो ईश्वर आए, और घड़ा के भीतर जो पानी है वो है जीव आए। तो पानी तो वही छे, लेकिन वो घड़ा है ओला अलगा दिस। हम घड़ा के पानी का हाथ हम वो जीव हो गए, और तरियक पानी तो तरियच के है वो ईश्वर है। अब का होई, अगर वो घड़ा हा कोई कारण से, मान लो कल्पना करो देवारी बूता चलत है, और वो पनिहारी न पानी डोहारत है अपन घर में, और ओकर घर में माटी मता है, और वो घड़ा के वही में हाथ में माटी मतावत है, वही हाथ में घड़ल धर के रुकोवत है। तो स्वाभाविक है एक आध कन माटी वो घड़ा के अंदर चल दे हो ही। तो जैसे ही तरियक पानी डूमही वो घड़ा के भीतर के पानी है मटमैला हो जाई। मान लो वो अपन घर लपोतत है टेहर्रा रंग में, पहली अबर चले नीला रंग, तो घड़ा के भीतर एक आध कन अंगरी में वो रंग हो गए होई। तो पानी डूमते साथ वो घड़ा के भीतरी के पानी हाँ टेहर्रा रंग के हो जाई। मान लो वो है ये लाल रंग में, गेरू में अगर घर लपोतत हो ही, तो घड़ा के भीतरी पानी हाँ लाल लाल हो जाई। माने घड़ा के भीतर जैसन ओला संगति मिलही पानी ला, वो अपन रंग ला बदल देगी। पानी जतका साफ तरिया के है, घड़ा के पानी घड़ा के गंदगी और स्वच्छता के हिसाब से वो पिए के लिए या कोनो काम के लिए या कोई बिना काम के लिए हो जाए। ठीक ही बात ईश्वर और जीव के है। अब कोई कारण से ये घड़ा फूट के फक ले, मान लो वो करसम डुमट डुमट पेंदी छुआ के पथरा ले, और पथरा छुए स्थान फक ले फूट गए, और हड़िया फूट जते तो हड़िया भीतरी पानी और तरियक पानी यहाँ एके में मिल जते, और एके मिल जाई तो कुछ देर तक वो गंदे तक जो पानी घड़ा के पानी है मटमैला वो कुछ देर रही। आधा घंटा बाद जाग देखबे तो ऐसे नहीं हो सके कि वो चिन्हो वो उसकी गंदला गंदला रहा है, वो तरियक पानी जिससे है वैसे हो जाए। माने वो तरिया के पानी में मिल जाई। यही बात है ये माया के जन पर्दा है, अगर वो हट जाए तब जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं रही जाए। जीव है ईश्वर बरोबर हो जाही, ईश्वर में समा जाही। यही बात ला ईश्वर और जीव के भेद ला गोसाई जी का लिखे है। कबीर जन वो उदाहरण दें, एक बहुत बढ़िया दोहा है, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फुटई कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहु ज्ञानी। वो ज्ञानी मन ला सवाल करे, ये दोहा होकर है ना। जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फुटही कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहु ज्ञानी। ये में कोई शब्द बदल सकत है, हाँ ज्ञानी। तो ये किस्म से माया हाँ ईश्वर और जीव ला अलग करते हैं। अब माया का है एक कतका बारीकी से हमार जिंदगी में जुड़े हैं, एकर बात ला जाने बर चलथन चौपाई में भगवान कथे लक्ष्मण, मैं और मोर तोर तय माया, अहंता व ममता। माने मैं अस्तित्व बोध जिन है, मैं हर काम में मैं करें, मैं ऐसे हो ऐसे कथन न, तो मोर मन में जो द्वैत बुद्धि आते, द्वैत के गिसिला दो के भाव, ये मोरे और वे है तोरे, तब जे मोरे तेकर बर मोरा राग है माया है, और तोर है तेकर से मोला कोई मतलब नहीं है। तो ये जो भेद आते ओकरे नाम माया है। हमर तुलसीराम धुरंधर जी जिला हमन गुरु तुल्य मानथन, अब ब्रह्मलीन हो गए नहीं है, वो एक बहुत बढ़िया उदाहरण देरी से आजले मोल सुरता है, और मैं हमेशा ओकरेज के हे बात ला दोहरात हो, ये मोरनो है। ये माया कैसे ढंग के हमार जिंदगी में है, और कतिक सहजता से वह
अपन प्रभाव डालते जला नहीं जान सकने। एक उदाहरण कल्पना करो, आपके बागबाहरा गांव के कोई व्यक्ति है किसान, और वो अपन खेत में धान के थरह डाले हैं। थरह जानते हो ना कि आप मनो कुछ बोलते हो, नर्सरी। अब उन्हें रोपाई करना है, खेत मतागे है, थरह ला बिहाने दिन रोपा शुरू होना है होकर, और वो बहुत जरूरी काम से भान सोच जाए बर निकली है ना, बहुत जरूरी काम से महासमुंद जावत मान के चलो। अपन घर ले निकलिस, रास्ता में होकर खेत पड़ते, और जैसे निकलिस अपन थरहौटी खेत में देखते 2 ठन गाय मन रबस रबस वो धान के थरहल चरत। अब काली ओल रोपा लगाना है, और ओकर धान के थरहल वो गाय चरत है। अब बताओ ओकर कतिक बड़े नुकसान होते। अब कल देखे के बाद का वो आगे बढ़ ही नहीं बढ़े, वो गाड़ी खड़ा करिस, और गाड़ी खड़ा करके वो जो ओकर खेत में गाय झपाए रही से वो दोनों गैया ला निकाली सुहा ले हकाल के, और दूर तक के जाके खेदिस। अब ओकर थरहा सुरक्षित है, बाँच के ओकर मन संतुष्ट हुई, सो आगे बढ़िस तो एक के ठन गाँव नाकन पाए रही से अगला गांव में ऊंचों के खेत, भाई वो तो बरसात के मौसम ही है खेती के, तो ऊंचों के गांव में कोई खेत रही से और जमे काकरो थरह लगे रही से, और ओहू थरह वैसने रही से जैसे ओकर थरह रही से, और ओकरो थरह में 2 नहीं बल्कि 4 ठन गाय चरत रही से, 4 ठन गाय। अब बताओ बेचारा के थरहर उसका 4 गाय चरही, आधा घंटा में सबो साफ हो जाई। अब वो खेती का करही, का रोपा शुरू करही। लेकिन वो जिन व्यक्ति जात बाग बहरा के वो दूसरा गांव के न किसान ल जाने न काकर खेत तेला नहीं जाने, तब वो कर जन गाय चरत है तेला खेत ले निकाले बर अपन गाड़ी ले खड़ा करके रुकी ही का नहीं रुके, काबर ओला ओकर से कोई लेना देना नहीं है। जबकि बात विहिच नुकसान किच होते है, लेकिन वो तब नहीं रुके। ये जो मन में फर्क आते, ये जो मन में भावना के फर्क है, एकरे नाम माया है। माया यही करते है, मन में ऐसने भाव जगाते है। एक दूसरा उदाहरण मैं आप लदूँ। आप यहाँ बहुत रफ्तार में महासमुंद पर निकले हो, जात हो महासमुंद को थी, रास्ता में अचानक एक जगह भीड़ देखे हो, चौक में भीड़ है। मन में जिज्ञासा हुई से भीड़ काबर लगे, सब मोटरसाइकिल खड़ा कर करके काला देखे जाते, आपो देखे गए। तब पता चली एक्सीडेंट हो गए है, और एक आदमी बुरी तरह घायल है, ओकर पैर टूट के अलग हो गए है माड़ी ले, अत का विभत्स। तो जिज्ञासा होते एक नज़र देख लेते हो। आप देखे हो, आप ल नहीं पता वो कौन है कहाँ के, आप थोड़ा जानकारी ले वापस आके अब भाई अपन काम से जाता महासमुंद चल दे। मान लो वो जो दुर्घटनाग्रस्त हो, जो एक्सीडेंट होए, वो लड़का बाग बहरा के कहूँ हो गए, तब का ओला एक नज़र देख के आप आगे चल दू, तुरंत आप एम्बुलेंस ला फोन करवाहू, ओकर घर वाले ला पता दू, कोई आदमी भीड़ा हो अस्पताल लेके के जुगत करहू, यानी तुरंत आप ओकर तामीरदारी में भीड़ जाऊ, है ना। अच्छा, तीसरा स्थिति, मान लो वो बाग बहराज के नहीं, आपके सगे भाई निकल गए, तब आपके क्या स्थिति हुई। घटना है के ठने भाई, एक्सीडेंट हो है, ओकर पैर टूट गए है, लेकिन पहले वो अनजान रही से तेकर बार आपके मन में कोई ज़्यादा संवेदना नहीं जगी। अपने गांव के कि जाने तो थोड़ा सा धड़कन बढ़ गया, आपके हड़बड़ी हो गया आप मिला, और आप क्या करो, कैसे करो। लेकिन सगे भाई की जब पता चली तो ओकर ले पहले आप मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, आप देखते ही देखो हो गए। ये फर्क का बात है, यही फर्क के नाम माया है। ये किस्म से हमारे जिंदगी में माया आ है। तो माया हमला ईश्वर से अलग करते तेकर 2 रूप में ओकर जिक्र है।
ये माया हमला ओकर ले अलगा डरते और यही पाए के ईश्वर से जीव अलग हो जाते। ईश्वर और जीव में यही पाए के भेद आ जाते। ये भेद ल करने वाला मायाएं यही पाए के संत मन कहे है कि हमला अगर एला निदान पाना है तो सबले पहली ये माया ला जाने ल पड़ेगी। लेकिन हमर एक गोस्वामी जी कही कि माया ला जाने के पहले अच्छा बात यह है कि ते कौन से ला पहचान ले, अपन आप ला पहली जान कि तोर निज स्वरूप का है, निज स्वरूप हमार वास्तविक रूप का है। तो दोनों के एक जो दोहा है, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, एकर अगर उत्तर कहो तो एक ठीक बाद वाले जन दोहा है, माया ईस न आप कहीं जान सके सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक जीव। जो अपने आप को नहीं जानता, माया को नहीं पहचानता, ईश्वर को नहीं जानता, वही जीव है। और जो माया के माध्यम से जीव को कभी बांधता है तो कभी छोड़ता है, जिसकी प्रेरणा से माया जीव को बंधन में या बंधन मुक्त करती है, उसी का नाम ईश्वर है। एकर मतलब ये हुई कि दोनों ही एक ही आत्मा का रूप है, लेकिन जो माया के बंधन में बंधा है वो जीव है, और जो बंधन से मुक्त है वही ईश्वर है। पाश बद्धे भवे जीव, पाश मुक्ते भवे शिव। अगर हम बंधन में बंध गए हैं तो जीव हैं, और बंधन से मुक्त हो गए तो ईश्वर हैं। इसलिए आगे चल के गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, जो सब की रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहो कस। ज्ञान दीपक प्रसंग के नाम सुने हो, हम ही मन गोठिया हैं। तो जब भीतर में ज्ञान के दिया जल जाते और तब हमर भीतर में जब वो ज्ञान आत्मज्ञान आते और तब हमला पता चलते, जब हमला वो ज्ञान हो जाते माया के बरोबर जान डरें, और तब हमला पता चलते अरे ये तो जौन में होते न वही है। और यही मन मंत्र के रूप में जेकर जिक्र आदरणीय सिन्हा भैया करेली से, तत्त्वमसि, तत्त्वम वह तुम ही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, सर्वम खल विदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। ये तमाम एक ही भाव है, और ये भाव तब जागते हैं। तो ये ईश्वर और जीव में भेद है। और ये दोहा के विवेचन ऐसे करूँ, मैं जानबूझ के आधा विवेचन न रखे हों, और बलराम भाई मुस्कुरात है, ये में बहुत अकन बात आते है ना, यानी तीन तीन के बहुत अकन जोड़ी आते। और हमन काय देव गाँव के नाम लमकेनी, देव लंकेनी में एक ऊपर चर्चा गोष्ठी में चर्चा हो रही से छत्र जिल पता है, अमर सेन जिल पता है। तो वो गहराई में आप मन अभी जाए के लिए नहीं हो, एकर सके मैं अतकी एक दोहा के व्याख्या कर, वो अतका काफ़ी है शुरुआत पर। जब 10 साल हो जाइए आप ला ये प्रसंग में चर्चा करें तो 10 साल बाद आप बहुत बढ़िया व्याख्या करो, और वो चर्चा हम बाद में करबो, ताकि वो जिनिस धरे के लिए हो जाऊँगा आप मन, तब वो तमाम बात ला हम आप मन के बीच में रखबो, है ना। तो ये में जो सवाल करेंगे है वही सबके, तो आगे चल के ज्ञान का है, वैराग्य का है, भक्ति का है, और माया के जो रूप मतलब सब माया में बात आई गिरी से, तो माया ला तो समझ गए। ये माया ऐसे च नहीं कि हमेशा जीव ला ईश्वर ले दूर है, माया हाँ जीव ला ईश्वर के नज़दीक घलो लान है। तो माया के दो रूप है, विद्या माया, अविद्या माया। आजकल तो जानते हो, तो माँ सीता जी विद्या माया है,
और शूर्पणखा अविद्या माया है ना। अब अविद्या ला पंच पर्वा कहे गए है, अविद्या के 5 भाग होते है ना, वो मन अलग चर्चा हो जाई। तो ये ईश्वर जीव भेद के ये व्याख्या अक्का कन व्याख्या आप ला करे लगी। मूल रूप से दोहरावा तो ये मोह शोक और भ्रम कैसे ढंग के मन बुद्धि चित्त के विषय तेला आप ला रखना है ना। और जब ये माया के ज्ञान हो जाते जीव ला, तब वो भगवान के चरण में ओकर मन रत होते, अन्यथा ओकर मन चंचल एती होती भटकत रहते। और ये माया भेद करते तेकर से ईश्वर के। तो आप ला भूमि परत भा ढाबर पानी वर्षा ऋतु प्रकरण के वो चौपाई ले याद रखे लगी प्रसंग भर। ईश्वर अंश जीव अविनाशी ला भूमिका में रखे लगी आप ला, है ना। और सवाल खड़ा करके ये व्याख्या के दौरान कि वो माया कैसे ढंग के ईश्वर के अंश। तो पानी के जो उदाहरण बताए मैं कि 3 जगह वो पानी गिरते, लेकिन तीनों जगह ओकर अलग अलग गुण हो जाते। कुआँ पानी पियत हन, तरिया के नहात हन, घुरुआ पानी कुछ काम के नहीं है। वो इसने ईश्वर के अंशन, लेकिन हमन सबों में एक बराबर नहीं होन। कोनो सज्जन है, कोनो मध्यम है और कोनो दुर्जन है। कोनो मन एकदम शराबी जुआड़ी वो डकैत हो जाते, गुंडागर्दी वाले हो जाते। अधिकांश मन सामान्य है ना, इति न होती। कुछ मन सज्जन प्रवृत्ति होते जेकर समाज पूजा करते। तो ये 3 किस्म के लोगन होते। तो ये तीनों के कारण वही अलग अलग संगति है। तो एक इसमें व्याख्या आप मन लग करना है। अब कोई एक दोहा लेके बलराम जी बोले ही, और कोई एक दोहा लेके हमारे सिन्हा जी बोले ही। अगला यदि कोई दोहा आप मन के मन में है तो आप मन बोल सकते हो, अन्यथा अपन विचार से कोई एक दोहा के व्याख्या करके बताई और आप मन वो दोहा नोट करूँ और ओकर व्याख्या कैसे हुई वो नोट कर लूँ, तो आपके एक तैयारी हो जाएगी। तो माया के शाब्दिक विश्लेषण, शाब्दिक विश्लेषण। हाँ, वो कर सकते माने नहीं, जो नहीं है। हाँ, कूलर की आवाज़ ज़्यादा होगी ना। लेट बंद कर तो यहाँ गुंजते है, बंद हो जाए तो। कथानक प्रधान है वो मन। हाँ, राम के नाम कहाँ तो राम देवी की व्याख्या किससे होना चाहिए। मैं तो कल के बोला बात वो आप लोग बता दो। कहते न बता दोनों बता दो, दोनों बता देंगे। राम जन्म में भी बहुत सकल रहस्य है, जिला अपन भी जाना। दोनों को नहीं था। तो पार्वती के तो वो में तो बहुत संक्षिप्त में अधिकांश बात है सती प्रसंग में चल देखिए। पार्वती जन्म में आप ला सती प्रसंग से शुरू करेंगे और शुरू से सवाल पैदा करने लगी कि कारण क्या है जेकर चलते सती ला वो शरीर ला त्याग के पार्वती के रूप में दोबारा आना पड़े। ये सवाल आप लोग खड़ा करे पड़े और ऊपर जवाब आप लोग को व्याख्यान दौरान देना है। भाई गलती ताकत से नहीं हो जैसे बनाने की बोलेगी, लेकिन का ऊपर में शरीर ला त्यागना जरूरी है।
तो शरीर के त्याग काबर जरूरी हो पार्वती के लिए एक जिक्र करके आप लोग पार्वती जो चित्रण लगे तो ठीक हो सबका बलराम हाँ शुरू में मिले तो आप पूरा नहीं कर पाते बीच में टाइम लगता है। अभी यहाँ का प्रशिक्षण शिविर में अभी कम से कम एकदम दिल खोल के बोला था मैं पार्वती जन्म ल रखे के मना ही स्थिति दूर दूर तक के नहीं बना पाए रहे हों, दूर दूर तक के काबर आप मन के जैसे ही वो ईश्वर जीव भेद प्रभु चलिस ना तो फिर अब एकदम हट गए वहाँ से फिर एकदम, बल्कि मैं तो कुछ दूसरा चाहत रहे हूँ जिन्हें बहुत सरलता से आप मतलब समझ आए, बहुत सरलता। ऐसे भी पार्वती जन्म हाँ मात्र श्रद्धा विश्वास और जिज्ञासा पार्वती के द्वारा भगवान के साथ में किए हुए जो व्यवहार भगवान की लीला ये सब बात है कथानक प्रधान है, ये मन में पूर्ण रूप से कथानक प्रधान है। लेकिन अब तो नहीं वो बात वो नहीं है। हाँ ये भी बात है। हाँ अच्छा मैं आऊआ हूँ 2 दिन के बाद मैं आऊआ हूँ, बताना तो नहीं रही बोला, लेकिन अब तुहर मन के चर्चा के दरमियान में बतायल पड़ गए तो वो दिन जन भी बात हो ही बोला कुछ खुला चर्चा करबो। आज मैं रामचरितमानस के एकदम नवोदित व्याख्याकार मन है जेन दोहल एकदम सरल कथे, एकदम सरल दोहा इसे कथे। अब वो दोहा कथे है रे ऐसे भी सुंदर कांड बहुत सरल कांड कैसे मानसिकता बने लोगन मन के व्याख्याकार मन के कहीं पढ़ना है कहीं कर ले सुंदर कांड ला पढ़ गए, ये मानसिकता बने हुए। अब मैं तो शुरू से बोला था कि सुंदर कांड या कोई भी प्रसंग ला कोनो भी विषय ला रामचरितमानस के सरल भर तो कभू मत समझो। हनुमान जी और लंकनी दोनों के बीच में संवाद हुई। जैसे ही लंकनी हनुमान जी ला चोर की है, जैसे ही लंकनी है हनुमान जी ला चोर की, हनुमान जी मुझका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरने। फिर चौपाई लिखी तुरंत पुनि संहारी उठी सो लंका जोरी पानी करी विनय से संग। हाथ जोड़ के जिन बात हुई वो का बोली स्वर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। शायद यहाँ जितना कन बैठे हो सब ये दोहा से परिचित हो, सब परिचित हो। वास्तविक में दोहा में का के व्याख्या होते और का के व्याख्या होना चाहिए, चलो अपन हिसाब से बताओ। ये दोहा में अभी तक के व्याख्या जिन में परंपरागत व्याख्या कह सकत हूँ, परंपरागत व्याख्या ये दोहा का होते कते जगह व्याख्या मतलब ये दोहा के कते अंग की व्याख्या होते, स्वर्ग और अपवर्ग। सत्संग के तो हर लेकिन स्वर्ग और अपवर्ग के ही व्याख्या होते और स्वर्ग और अपवर्ग के ही व्याख्या करके हर वक्ता ये दोहा ला समाप्त कर देते। आप मन के ध्यान एकदम अंदर तक के ले जाना चाहते हैं। हे तात
हे तात, स्वर्ग और अपवर्ग के सुख को, स्वर्ग और अपवर्ग के सुख को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरा पलड़ा में लौ सत्संग, समय के इकाई, लौ निमेष, लौ मतलब पलक झपकथन तेकर भी कौन से 1/6 ऐसे कई कितना अंश, निमेष से भी छोटे, छोटे मतलब पलक झपके में जितना समय लगते ओकर से भी छोटे समय ला लौ कहे गए हैं। वो आप मन वो गूगल में सर्च कर लो, वो हमारा विषय न हुआ तो उतना समय में सत्संग हो ही, वो सत्संग है स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख से बड़े हैं। अब बात स्पष्ट हो गई कि स्वर्ग जो सत्संग के सुख है तेला का बनाए गए है, हीरा। एकदम सरल करके बताता हूं, सत्संग के सुख है तेला हीरा बनाए गए है और स्वर्ग और मोक्ष के जो सुख है ना तेला पूरा वो भंडार भर है एक मार्ग पढ़वा में। तो यहाँ व्याख्या का होना चाहिए सत्संग के, ये दोहा के अभी तक परंपरागत व्याख्या में स्वर्ग व अपवर्ग के, कैसे सिन्हा जी, स्वर्ग व अपवर्ग के चर्चा होते, लेकिन ये दोहा के प्राण और दोहा के केंद्र बिंदु पूरा बसे हुए सत्संग में। इला हमला जाने लगे कि ये कर केंद्र बिंदु है सत्संग में। अब जब सत्संग के बात आती है तो रामचरित मानस के दृष्टि से सत्संग ला जाने लगी, हमला सत्संग ला जाने लगी। सत्संग के प्रकार के रामचरित मानस में है तो सबसे पहली एक सत्संग, देख परम पावन तो आश्रम गयौ मोह संशय नाना भ्रम। भाई सत्संग का उसका तो हमला जीवन में का बरे। हमारे सरदार जी बैठे हैं और मैं प्रणाम करता हूँ आप ला के, वैसे भी तो अपन गुरु ग्रंथ साहिब के हिसाब से तो सत्संग के ही पूरा महिमा गाए गए है। तो सत्संग की जब बात आती है तो गरुड़ जी हा नीलगिरी में पहुंची, सब नीलगिरी में पहुंचे ही का पहुंचते ही का भुसुंडी जिल कीन देखी परम पावन तो आश्रम गयौ मोह संशय नाना भ्रम। बोले काग भुसुंडी जी आपके नीलगिरी में आ हो, आपके आश्रम ला देखे और मोर संशय मोह और भ्रम हाँ दूरिया। सत्संग का उसका हमला काबर है, बोले जीवन का भी जो चलिस ना शोक मोह भ्रम जाई, तो शोक मोह भ्रम से मुक्ति पाए बर ही तो हमला सत्संग का उसका है। तो ये कौन से सत्संग है, बोले देखी देखी दर्शन सत्संग, दर्शन सत्संग एक नाम है दर्शन सत्संग। अब एकर बाद में जो दूसरा सत्संग है वो है स्पर्श सत्संग, जो प्रस्तुत प्रसंग में चला थे वो स्पर्श सत्संग। अब स्पर्श सत्संग के सबसे बढ़िया उदाहरण का है तो बोले पारस परसी कुघातु सुहाई। ठीक है कहाँ पारस है नहीं है ये एक अलग विषय है, लेकिन अतना लत हमन सब के सब जानथन और मानथन कि पारस नाम के कोई पत्थर होते और वो पारस पत्थर ला अगर लोहा के कोई टुकड़ा में स्पर्श करा दिए जाए तो वह सोना बन जाते। ये का है स्पर्श सत्संग। ठीक, फिर एक सत्संग के चर्चा आगे हुआ थे गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। शंकर भगवान जी की हे गिरिजा संत समागम से बढ़ के और ये संसार में कोई लाभ नहीं है, तो ये ला संत मन कहिन की ये समागम सत्संग। और ओकर बाद में एक सत्संग जो और विस्तृत रूप में आती जिन ला सरल अर्थम हम आप सब सत्संग कहिसन, वो सत्संग का है तो बोले बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिन मोह न भाग मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। ये कथा सत्संग 4 ठन सत्संग है और सत्संग हो सकत है, लेकिन ये 4 सत्संग के प्रमुख रूप से चर्चा रामचरित मानस में आए है। यहाँ जन सत्संग है ते है कौन से सत्संग हरे स्पर्श सत्संग। भाई मुठी का एक अब वो स्पर्श सत्संग में लंकनी हाँ जिन लोहा रही से लोहा बन गई से वो फिर से सोना बन गई। एक प्रमाण का है
एकर प्रमाण ये कि वो हनुमान जैसे महान ज्ञानी परम रामचंद्र जी के परम भक्त माता सीता के पता लगा जावाते और वो लंकनी काहे कहा थे मोर आहार जहाँ लगी चोरा ते चोर हरस। और जिन भी चोर आते मोला लंकापति ये जगह बैठा रहे है कि कोई भी चोर अगर लंकम आही तब वही ते पकड़ लेवे गप ले खा लेवे वही तोर भोजन है, वही तोर भोजन है। एक मानसिकता लंकनी लेकर सती चित्त विकार के माने ओकर चित्त बिगड़ चुके रही से, चित्त विकारग्रस्त हो गई से। अब चित्त होकर बिगड़े रही से हनुमान जी के एक मुटका परिस माने संत के मुटका परिस और संत के मुटका परिस देकर परिणाम ये हो इसकी लंकनी तुरंत शब्द बदल गए होकर वो कातात मोर अति पुण्य बहुता देख्यो नयन राम कर दूता प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। कल तक के लंका के मालिक दिखत रही रावण है बोला मानी स्पर्श मुटका पड़े के पहली बोला रावण है मालिक दिखत रही से, लेकिन जैसे ही वो स्पर्श पड़ी संत के हनुमान जी के तुरंत होकर विचार बदल मैंने चित्त में जो मैल भरे रही से जैन आवरण नागरी से कि पूरा संसार के मालिक तो भगवान है, लेकिन वो ये सोच ली कि लंका का मालिक रावण है। परिवर्तन हो नहीं भाई, भाई आप इस मारे तो स्पर्श माने सत्संग के नाम एक जगह स्पर्श सत्संग में ये नहीं कहा था कि लंकनी स्पर्श ऐसे बोला था भाई। ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग भींग जाए, मूर्ख मारे लाठी से तो हाथ पैर टूट जाए। अच्छा अब चलो, अब देखो फिर से आगे, हमारे मन का समय कम है। और अब देखो सत्संग जब स्पर्श सत्संग लंकनी और हनुमान जी के बीच में हुई, माने सत्संग से अब हमला फायदा का होते, सत्संग से हमला फायदा का होते या सत्संग इतना बड़े काबर बनाएंगे, काबर मानेंगे सत्संग इतना बड़े। तो सत्संग से हमार जीवन के जो क्या कहे जाए तो तीन जोन शत्रु है, काम क्रोध और लोभ। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। सही सत्संग में अगर हम बैठबो तो हमार जीवन से काम क्रोध लोभ दुरिहा जाए, या ये कहे जाए कि काम क्रोध लोभ में एक जीवन में संतुलन आ जाए। ये दुरिहा जाए नहीं कहना चाहिए, बल्कि संतुलन आ जाए, माने जो जीवन के लिए आवश्यक है जितना उतना काम उतना क्रोध उतना लोभ आदि कर सकती कि सर्वथा निंदनीय नहीं है। वात कफ और पित्त के रूप में काली चर्चा चली रही थी, तो शरीर में वात कफ पित्त समाप्त नहीं किए जाए। आयुर्वेद शास्त्र में जब उपचार करे जाते तो वात कफ और पित्त समाप्त नहीं करे जाए, बोला संतुलन में लाए जाते, संतुलित करे जाते। तो हमारे जीवन में सत्संग के माध्यम से जो ये काम क्रोध और लोभ है यह अब सरल भाषा में मैं समाप्त हो जाए बोला था ना, सरल भाषा में वो समाप्त हो जाए। बोले तो समाप्त हो ही कैसे, प्रश्न तो आते ना कि समाप्त हो ही कैसे। तो सत्संग के माध्यम से हमार मन के जीवन में या हमार मन के व्यवहार में हमार मन के अंतःकरण में सबसे पहली जिन प्राप्ति हुई वह संतोष के प्राप्ति हुई। संतोष माने जिन 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 सत्संगी आदमी है बोला अपन जीवन में जो जितना धन है ना उन संतुष्टि रखे, चलो भगवान हमारे जीवन यापन के लिए ये अपना देह पर्याप्त है। वो एकदम से लोभ के पीछे नहीं दौड़े। सत्संगी आदमी अब भी चला देखना क्रोध आ गए, क्रोध लकाली भर टाल दे। जो चर्चा चलत रही ना यही सायक मारा मैं बाली तेही सरहता मूड कहाँ काली, क्रोध आ गए तो बोल काली भर टाल दे। तो सत्संगी के वो व्यवहार है, तो लोभ भी क्रोध भी काम भी। अब रामचरितमानस में देखो कहाँ से कहाँ जावा थे। धर्मरथ प्रसंग में जब हम जाता लंका कांड, लंका कांड धर्मरथ प्रसंग दूह दिशी जय जयकार करी निज निज जोरी जानी भिरय वीर इत राम ही उत रावण ही। वो जगह जो लिखे है वीरति चर्म
विरति चर्म संतोष कृपाना। लिखते रहो वही का धर्म रथ प्रसंग, विरति चर्म संतोष कृपाना। अब हम लोग ये जानना है कि ज्ञान है का है, ज्ञान का है। तो बोले ज्ञान दीपक के प्रश्न नीचे वाले, ज्ञान ज्ञान 80, विरति चर्म 80 ज्ञान। 80 माने का होते जान थो, 80 माने का होते विरति चर्म 80 तलवार, 80 माने तलवार। अब एक जगह दो शब्द आ गए, तलवार विरति चर्म 80 ज्ञान, ज्ञान माने वो 80 माने तलवार, तो ज्ञान एक जगह तलवार है, लेकिन संतोष लकाय की हिस कृपान की हिस। सवाल ये आते कि अतना में से कौन कौन बन जानते हो कि तलवार और कृपान में का अंतर है? तलवार और कृपान में अंतर का है? तलवार में एक तरफ धार रहते, एक और बढ़िया बात नहीं, हाँ कुछ हद तक के सही है, चल कुछ हद तक के। तलवार में एक तरफ धार है, तो मान लो तलवार चलैया है, तलवार ले चलात है और तलवार घूम गए, कल्पना कर ले, तो कम से कम वार तो हो ही, लेकिन घात नहीं हो सके। माने तलवार में दूसरा तरफ से वार हुआ थे तो घात माने प्राण जाए के डर में नहीं है। लेकिन कृपान शब्द विश्लेषण करो, संधि विच्छेद, कृपा न, कृपा जी हाँ, वो उल्टा मारा, सीधा मारा, आगू मारा, पीछे मारा, वहां बचे कोई चांस ही नहीं है। तो कृपान में तिहरी धार होते भाई, कृपान में योद्धा काकरो पेट लगलो भोंग देते, घेंच लगलो काट देते, और एतिल मारत मारा एक उड़ान वाले वीर ऊपर मतलब एक साथ घुमा के दोनों तरफ तीनों तरफ वार होते। एक से वहां की कोई रहले वार का कृपा ना, वहां कृपा है ही नहीं। तो अब संतोष हमारे मन के जीवन में जिन संतोष है, सत्संग से जिन हमला प्राप्त हुई, सत्संग से प्राप्त हुई, वो संतोष लखेंगे कृपान। कृपान कावत एक सत्संगी, एक संत, एक भक्त के रक्षा के लिए संतोष कृपान है, कृपान। अब जब संतोष कृपान के जब बात आते, तो संतोष कृपान में रामचरितमानस में ना, ये संतोष कृपान के माध्यम से काम लभी समाप्त करेगे है, क्रोध लभी समाप्त करेगे है, लोभ लभी समाप्त करेगे है। अब देखो, सबसे पहली बालकांड में परशुराम प्रसंग में का प्रमाण मिलते, बहुत बगियात रही परशुराम, आग बबूला होत रही। लक्ष्मण जी की महाराज हते तो मत रिसा नहीं, संतोष अगर तो संतोष नहीं होते तो कुछ कही ले, लेकिन थोड़ा सा शांत हो जा, कुछ कही शांत हो जा। नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहूँ, जनी रिस रोके दुसह दुसह। काबर जब तक के तोल क्रोध हो ही महाराज संतोष नहीं मिले, तब तक के तोर हृदय है जलत रही। तेकर सती बोल कुछ बोल ले, लेकिन ते संतोष, कुछ तो संतोष का, संतोष की अभी वो चर्चा चलते रही से कि क्रोध लकल के लिए टाल दे, मैंने कुछ संतोष कर लिए, उतना देर होकर बाद में अपने आप तो तसल्ली मिल जाएगी, फिर तो बाद में गंभीरता से कोई विषय समझ पे, तो क्रोध लभी संतोष के माध्यम से संतुलित किए जा सकते। चलो थोड़ा से और आगे बढ़ता, अब हमारे नाम लेवत जाता धर्मरथ प्रसंग, वर्षा ऋतु प्रकरण ऐसे कही के, तो वर्षा ऋतु प्रकरण के बाद में, वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु आते, शरद ऋतु नहीं आतेगा। तो शरद ऋतु आते ना, तो जो गली खोर मन में चिखला रहते, खेत खार मन धीरे धीरे सुखा जाते, तो वो जगह जिन बात है शरद ऋतु प्रकरण में जिन बात है, जिमी लोभहि सोखहि संतोषा, उदित अगस्त पंथ जल सोखा। मतलब वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के ठीक बीच में अगस्त तारा के उदय होते, जानते किसान मन जानते, वो जानते, हाँ सुकुआ, वो सुकुआ है, वो बेरल जानते हो मना उठे,
किसान मन जानते ये सुखवा उगे माने अब खेत के पानी जल्दी जल्दी सूखा ही और अब बरसात ज्यादा नहीं हो, है ना। तो फूले कमल जनु वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई, फूले आकाश सकल में छाई जनु वर्षा की प्रगट बुढ़ाई। तो वो कांसी के पुण्ना और अगस्त के उदय होना वो सब एक ही बेरा है। तो वो जगह कहीं तो रस रस सुख अभी जिन बात जिन बोलत रहे ना, उदित अगस्त पंथ जल सोखा जिमी लोभ ही सोखई संतोषा। तो हमारे जीवन में जब संतोष की प्राप्ति हुई ना, संतोष आ जाए जीवन में, तो लोभ अपने आप कम हो जाए। फिर से लोभ लाभ डाहन जाए की जरूरत नहीं है, वह फिर बाढ़ते जाए समय। अब का बाँच काम काम। तो उत्तरकांड में आवो तो बिन संतोष न काम न साही, बिन संतोष न काम न साही। अब जेकर जीवन में तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मह क्षोभ। जेकर जीवन के तीनों प्रबल खल नाश हो गए तो ओकर बाद में तो औ का तकलीफ रही। औ मन तो वो इसने हरे छोटे मोटे हरे जन्मन इकर ताकत लपा के हमारे जीवन में हम लोग मन पराजित करे के प्रयास करे। तो सत्संग के माध्यम से ये तीनों प्रबल खल के नाश होते। सत्संग के माध्यम से हमला संतोष मिली और संतोष मिली तेकर वो संतोष के कृपान के माध्यम से तीनों शत्रु के नाश हो। लेकिन परंपरागत व्याख्या में अभी तक के जितना भी सुनेल मिले हैं आज तक के वो सत्संग के व्याख्या नहीं हुए, मात्र तात स्वर्ग अपवर्ग अपवर्ग के व्याख्या होते। यहाँ एक व्याख्या नहीं हो। अब सवाल ये आते कि एक ठन बात अब फिर से रखी देन लंकनी अतक बड़े बात बोलत थे, अतक बड़े बात बोलत थे। तो पहली का बार वो बात बोलत थी, तो आज का बार ये बात ला बोलत थे। मैंने मुटका पारे पहली वो हनुमान ला चोर कहा थे और रावण ला मालिक कहा थे लंका के। लेकिन मुटका पर तकर बाद में हनुमान संत दिखा थे और पूरा संसार के मालिक ब्रह्मांड के मालिक राम दिखा थे। का बार सुरता आते एक आध दूसरा जगह से गल कोई बात ला रखना चाहिए। यही पढ़े रहे हो आप मन, कौन कौन पढ़े हो? दीपदान नाटक ला, दीपदान नाटक पन्ना धाय जैन बोलते नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक, नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। और लंकनी रुधिर बमत धरनी ढनमनी खूने खून के उल्टी करी तो काकर खाए नमक के खूने खून बनेरी से। देखो व्यवहारिक बात है, जगह कहाँ ऐतिहासिक बात लोग जोड़ के देखे। रावण के घर में जितना रावण के नमक खाए रही से ते खून बने रही से, सत्संग के मार परी हनुमान जी के मुटका परी तो खूने खून के उल्टी कर दी। तो रावण के खाए नमक उल्टी हो गए, ओकर बाद में वो वहीं वहीं पहुंच गए, ईश्वर जीव विनाशी में पहुंच गए। और आज बोला वो हनुमान में बोला, हनुमान में संतत्व तो दिखा तो पूरा संसार ब्रह्मांड के मालिक राम दिखा तो हुई से आख्या। शायद बहुत सरल करके रखे हो बात ला, आप मतलब समझ ही सोही। एक ठन बात ले जिन पूर्व प्रसंग करते में से वो विषय से भगवान श्री रामचंद्र जी है एक दिन ये यहाँ से हट गए, वो जिन ईश्वर जी भेद प्रभु चल देते में एक दिन हनुमान ले एक ठन बात पूछ दी। मैं कभू नहीं बोले ये बात ला, अभी तुम्हार मन कर बोला था ताकि मोर ले पहले तू मन कहूँ मंच में बोलूँ तो मैं सुनूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान ला पूछिस, हनुमान तोर मोर का रिश्ता है? व्यवहार पक्ष हनुमान ला कहिस तोर मोर का रिश्ता, प्रश्न एक ठन भर है ना, मात्र तोर और मोर का रिश्ता है। हनुमान कथे महाराज पहली तो मोल तोर समझ प्रश्न ही समझ नहीं आते। राम कथे तो मैं प्रश्न तो सीधा पूछा तो तोर मोर का रिश्ता है। और तब हनुमान जवाब देस, दासो अहम देह बुद्धिया। राम ला हनुमान कहिस, अब प्रश्न अतनी ची महाराज तो मैं उत्तर दे हूं, दासो अहम देव बुद्धिया, जीव बुद्धिया तो अंश कह, आत्म बुद्धिया तो मैं अहम इति में निश्चिता मति। तोर मोर का रिश्ता है कि महाराज अगर ते मोला मोर देह के बारे में पूछत होबे, ये देह के बारे में पूछत होबे तो ये देह के नाते में तो दास हरूँ। जानी राम सेवा सरु समुझ परी परत हनुमान, पुरुषा ते सेवक भये हरते भे हनुमान। देह से पूछत होबे, देह के संबंध ला तो मैं तो सेवक हरूँ।
सेवा करे न हनुमान। जीव के रूप में पूछत होबे तो जीव बुद्धिया तव अंश का, जीव बुद्धि में तोर अंश हर, ते मोर अंश हर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन अगर आत्मा के रूप में पूछत होबे महाराज, तो आत्मा के रूप में पूछत होबे तो तोर और मोर में कुछ अंतर नहीं। तो अगर आप लोग ख्याल आ गए ये बात ईश्वर जीव भेद प्रभु में, तो उपसंहार के रूप में और एक बाद में यही ला अंतिम यही विषय यही करके बोलिए कि हमू मन ला अपन जीवन के ये माया जनित भेद से मुक्त होके देह के नाते भगवान के सेवा करना चाहिए, जीव हो के नाते भगवान के गुण ला अपन आप उतारे के कोशिश करना चाहिए, और आत्मा हो के नाते हम लोग सो हम इतिवृत्ति खंडा ये भाव बना के रखना चाहिए। तो जीवन ये सत्संग के यही सबसे बड़े फायदा है। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की। अब हमारे श्रद्धेय बड़े भैया लीला सिंह से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। जिन्नमन भी है नवमन भी है। आप मन जिन मन चलावत हो रामायण मंडली तो छठी में ज़्यादा जात हो का? न राम जन्म ठीक है। अब मान लो ये मैं बोलना है राम जन्म में, और खास करके मैं बेप्रदेन सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, यही आधार बना करके बोले जाते। बोले के तो बहुत कन हवे, पर मुख्य आधार खासकर हिल बनाते। अब आप मन चूँकि ये कार्यशाला में आगे हो, आज के बाद अगर कहूँ ये प्रसंग में बोले को ही तो कोशिश करना कि विप्रधेन सुर संत हित में ऐसा बोले के प्रयास करो, भूमिका बनाना है। तो प्रभावशाली व्याख्या की जरूरत है। आप मतलब कुछ ऐसे बात बोल के प्रभाव जमा दो। आज सबो कथे भगवान आतीन कही के, अब आना चाहिए भगवान ला, पर भगवान आए ऐसे यदि आप मन सोचते तो सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान आए ऐसे सोचना अलग विषय है, और भगवान आए तेकर पर व्यवस्था करना अलग विषय है। कोनोल बलात हो तो व्यवस्था करते सबसे पहली। मान लो मुख्यमंत्री बुलाए के गांव वाले मन सोचिन, तब बलाबो कहीं तत्के माही का उल बलाना है तो सबसे पहली वो मन गांव भर के मंजूर मिल के मुख्यमंत्री पीए कर जाते, और जात कथे पीए महोदय हमार गांव मुख्यमंत्री ला देते का। गांव वाले के बात ल सुन के पीए कथे लेगे बर तो लेग दूँ जी, लेकिन का तू मन तुम्हारे गांव में मुख्यमंत्री लेगे की व्यवस्था कर सकत हो? गांव वाले की इनका लागे तब पिए कथे सब ले पहली तो कर बहुत अकन मनखे की जरूरत है। 2-4 जन मनखे में मुख्यमंत्री भाषण नहीं दे। गांव वाले की अब
एकर व्यवस्था हो जाही। गाँव के मन के ठीक कम परत है, कबे आस पास के गाँव हाका पार पार के मन के बलवा लेबो, औ कम परत है कहूँ तो अरबड़ दूरिया ले मोटर गाड़ी भेज के बलवा लेबो, फोकट में आए बरकत को जन तैयार है। मनखे की व्यवस्था हो गए। गाँव वाले में किन औ का लागी पिए की हिस ओकर बर बड़ जबड़ मंच की जरूरत है। छोटे मोटे मंच में मुख्यमंत्री भाषण नहीं दे, 20 बाई 20 नहीं 30 बाई 30 के साइज होना, ऊंचाई घलो 7 फुट सामान्य मनखे के पहुँच से दूरिया होना चाहिए। गाँव वाले मन की नहीं व्यवस्था कर डारबो। गाँव के मंच छोटे पर थे कहूँ तो बीच भाटम सेंटरिंग ठोक के बनवा देबो, भले बाद में वो दर जाए, हमला काले न देना है। मंच के हलो व्यवस्था हो गए। औ का लाग ही तपिए कि ही सोकर जोरदार माइक की जरूरत है, बीच में को कनी कुर्रकार नहीं करना चाहिए, डोंट डिस्टर्ब वाले माइक चाहिए। गाँव वाले की नहीं व्यवस्था कर डारबो। गाँव माइक है कमजोर है कहूँ शहर ले माइक बोलवा लेबो। हमारे कहे सिर्फ अटकेच मतलब है एक जन मुख्यमंत्री अब कोने वह कुल मिला के हमर और आप मनसन मन खे आए, जैसे हमर और आपके शरीर की गति ही उसने ओकरो है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। हम और आप मन जैसे मुँह डाल ले खाथन वह मुँह डाल ले खाते, आने डाले नहीं खाए। हम और आप आँखी ढाले देखथन वह आँखी ढाले देखते, आने ढाले नहीं देखे। हम और आप कान ढाले सुनथन वह काने ढाले सुनते, आने ढाले नहीं सुने। लेकिन वो मुख्यमंत्री बन गए कहाँ के, छत्तीसगढ़ के, मतलब सीमित क्षेत्र के मालिक बन गए हैं। तेकर से केवल हमार यहाँ लाए बर अतिक व्यवस्था की जरूरत है। हम आप मन ला पूछथन वो जिन सारे संसार के मालिक है ओला लाए बर का व्यवस्था करे हैं। अब कथन भगवान आतीन कही के भगवान कहाँ लही, आप व्यवस्था करो भगवान ला आए बर पढ़ी। रामचरित मानस का उदाहरण है, जैन जैन मन भगवान आए के ही व्यवस्था करीन, भगवान उकर करा खुद हो के ऐस ते आ कही कहे जरूरत नहीं पड़ीस। ये भूमिका श्री रामचरित मानस में भगवान ला इसने संसार में लाए में सफल हुई। महाराज दशरथ जी, कौशल्या जी जैन मनु और शत्रुपा के रूप में तपस्या करीन, भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। कथे आप सरिस खोजो कह जाई, निप तब तनय होब मैं आई। अब वो भगवान आज अयोध्या में अवतरित हो गए। बाबा तुलसी लिख दिन विप्रधेन सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अब सवाल है कि भगवान संसार में आइन तो विप्र धेनु सुर संत इकर हित करे बर भगवान हाँ मनुज अवतार लीस कथे। तो ये चारों बात तो कहना है कि भगवान विप्र धेनु माने गौ, सुर देवता और संत इकरे हित करे बर संसार में अवतार लीस। अब श्री रामचरित मानस में भगवान के संसार में आना ला 3 तरह से गुठियाए गए हैं। एक कहे है भगवान है जन्मधरी से, दूसरा कहे भगवान है अवतार ली से, तीसरा कहे भगवान है प्रगट हुई से। अब सवाल है कि भगवान है प्रगट हुई से तो काकर बर प्रगट हुई से, तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अवतार का कर बरली से विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। और जन्म धरित का कर बर दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। हमला तो इसे लागते कि बाबा तुलसी हा कर्म ल बदल दिस का। भाई मैं ये कथो जन्म काला कथे, जब कोनो हाँ संसार में आथे तो 9 महीना तक अपन महतारी कोख में रथे और ये संसार में आथे तो बोला हमन जन्म कथन। कोनो करा लुकाए रथे और हुरहा निकलते जरूरत के हिसाब से तो बोला प्रगट कथन। और ऊपर कोती ले खाले कोती आथे तेन ला अवतरण कथन। आरोहण माने चढ़ना और अवतरण माने उतरना। अब सवाल ही हम लिखिस महाराज दशरथ जी बर जन्म धरिस कथे,
विप्रधेनु सुर संत हित व अवतार लिस कथे माँ कौशल्या बर प्रकट हो इस कथे। जबकि हकीकत में तो ये होना रही से कि कौशल्या बर लिखना रही से भय जन्म कृपाला काबर ओकरे कोख में 9 महीने तक रहे का है? दूसरी बात, यदि ओकर अवतार लिखी से है ना, तो अवतार लिखी से तब महाराज दशरथ पर लिखना रही से काबर मनु के रूप में मांगीस, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभुसन कौन दुराओ, तोर बरोबर बेटा चाहत हो। भगवान कथे मोर बरोबर तो कहाँ मिल ही जी, आप सरिस खो जाओ कहाँ जाई, पसिया पानी धर के खोज तब वो नहीं मिले मोर बरोबर, तन्नी पता हो तने हो मैं आई मैं ही तोर बेटा बन के हूँ कही की से। जब बेटा बन के आहूँ कही कहे है तब महाराज दशरथ पर लिखना रही से कि वो ब्रह्म कूटस्थ वेदांत के कूटस्थ ब्रह्म संसार में ऐसे तब वो ऊपर लेखा ले कोती उतरी से लिखना रही से महाराज दशरथ पर। औ विप्रधेन सुर संत हित बर प्रगट लिखना रही से काबर, जैसे भक्त प्रहलाद ला हिरण्य कश्यप हमारे बर धर ले रही से कहाँ है तोर भगवान तेल बता, तो हुरह खंभल फाड़ के निकलिस कहाँ है कतक तेरे, और फिर हिरण्य कश्यप ला मार करके प्राण बची से। अब काकर बा अवतार लिखे है विप्रधेनु सुर संत बर, यानी विप्र ला धेनु ला सुर ला संत ला उन निशाचर मन सतावत है और सतावत है तब ओकर बर ऊपर ले खाले कोती आवत है। मैं भी पूछो जी 100 मीटर के दूरिया में करल कोनो आदमी रहा है और एक करल कोनो मारे बर ऐसे चक्कुल टेका रहा है ना, वो आदमी वो करल चिल्लाते रही रुक 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 मत मार मैं हाथों में है, वो कहते च रही वो 100 मीटर मने के दौड़त ले आदमी चक्कुल पेल दियो पेल के भाग जाही। करबर तो 1 मिनट के समय पर्याप्त है जी। अब ये रक्षा करे बर आ है और ऊपर लिखल है कोती आवत है रहा में आवत हो ऐसे कही के, तो क्रम बदले बरोबर लागते नहीं है ना। मैं सामान्य हिसाब से भी देखबो तो दशरथ बर लिखना रही अवतार, कौशल्या बर लिखना रही जन्म और विप्रधेनु सुर संत हित बर लिखना रही से प्रगट। लेकिन यदि बाबा तुलसी लिखे है कौशल्या के हित के लिए प्रगट होइस, विप्रधेनु सुर संत के लिए अवतार लिस, महाराज दशरथ लिख के जन्म, तो करो कोई न कोई कारण है, सटीक कारण है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से यदि हम देखना चाहबो तो भगवान अगर लिखिस विप्रधेनु सुर संत हित बर लिन्न मनुज अवतार कही के तो बिल्कुल सही लिखिस। काबर भगवान जेन है ओकर आना हमला आशंका ये रही से कि कोनो मारे बर धरे है वो बचाए बर आवत हस तो 100 मीटर के दूरिया लेते चिल्लावत भर रहे वो मरैया मार दी, यही तो हमला आशंका है ना। लेकिन भगवान आते कैसे तेन ल देखो, रुक्मणी हाँ भगवान ला रोज भोजन कराए, ओकर आदत रहे रोज के कौर अपन हाथ से बनाए और भगवान कृष्ण ला भोजन करवाए। एक दिन अचानक खवावत रही खाना, कौर है मुँह में रखा माने हाथ में रखाए छे, भगवान कृष्ण कथे रुक्मणी अरे कचना रुक तो वो कोई बलात है मोला ऐसे कथे, हाथ में कौर रखा है पल्ला भागिस भगवान कृष्ण और भागिस तो होए का रहे उतकी बेर गज ल ग्राह ग्रसत रहे, नारायण के चिल्लई सो है तो नारा के कहत ले भगवान सुंदरिस और यन के कहत ले जाके वो ग्राह ल मार के गज ल बचा डरिस। यानी भगवान के आना कहो तो जाना का करो रक्षा करे बर अतिक तेज है और अतिक तेज काबर है तो बोले बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। भगवान बिना पाँव चलते और बिना पाँव चलते तेह कतिक बेर कहाँ चल दी तेकर कोई ठिकाना
नहीं है। तो एकर सती ये में आशंका करे की जरूरत नहीं है। यदि विप्रधेनु सुर संत हित भगवान अवतार लीस की तो सही में अवतार लीस काबर ओकर आना अतिक तेज है कि कतका बेर कहाँ चल दी तेकर कोई ठिकाना नहीं है। अब अतकेज बात नहीं है, कभू कभू ये बात आथे कोई बाली के संग बात करीस त की सो कि ना मूढ़ तो ये तिसय अभिमाना नारी सिखावन करसिन काना। कोनो कोनो बाबा तुलसी पूछिस ये बता जी तोर भाई समझई तेल नहीं मानस ते ऐसे कि भगवान राम है तो उतका बेर तो नहीं रहीस कैसे सुन डरीस, उतका बेर तो नहीं रहीस कैसे सुनीस। और विपरीत बात है, अंदर में गोटे आए दोनों और ये कथे नारी सिखावन करसी न काना कथे थोड़ा अभिमान हो गई कथे। तो बाबा तुलसी कथे नहीं वही सुने है ना, कौन है बोले राम। अरे तो उतका बेर तो घर में गेरी से बोले नहीं नहीं गेरी से। अरे तो निगेरी कथस और वही सुनी से कथस तो कैसे सुनी सोई। तो कथे अरे भाई भगवान कैसे सुनते मालूम है, सुने बिनु काना, बिना कान के भगवान हाँ सुनते। और जिन बिना कान के सुनते तेकर बर कान के जरूरत है जी। दिशा जेकर कान है दिशा, अब कहूँ कर खड़े होवे कोनो दिशा में खड़े होवे का भाई, कहूँ कर खड़े रहा कोई न कोई दिशा तो पढ़ी का। तो दिशा जेकर कान है जिही कर रबे जिही करल गोठियाबे भगवान वो बात लो सुन डर थे। तो ये जेन है भगवान के जेन आना है वो आना ला ये मेरे अवतरण लिखिस विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। तो सही में ओकर अवतार लिखना सार्थक है। अब कौशल्या पर लिखा थे प्रगट होना, तो प्रगट होना कौशल्या पर एक लिखा थे कि मनु शत्रुपा के रूप में जब लिख रही है तो महतारी शत्रुपल ही से कि माँ तु विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटही अनुग्रह मोरे। अलौकिक विवेक दे केवल भेजे है। और कौशल्या जैन है वो कौशल्या बात बहुत बढ़ जाही, खैर विस्तार में नहीं करना चाहो आप मतलब काबर भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और ऐस तो वह ऐसने नहीं रही से ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम्मू बासी यहू पासी सुनत धीर मति तीर्ण रहे। कौशल्या के आगू भगवान इसने तो कौशल्या के ही सोला बोले भगवान ये का है तमाशा है तोर, ये का है तोर मने मतलब ते का कह रहे। भगवान कहते का कह रहे हो, बोले ते मोल बोले रहे ना तोर लैका बन के हूँ कही के नहीं पता वो तने हो मैं आई कही कह रहे। हाँ वो बात तो कह रहे हो मैं। तो बोले भगवान जब ते लैका बन के हूँ कह रहे तो लैका इसने रखे लैका मन है। माता पुण्य बोली सोमति डोली तजहु तात्य रूपा, ये रूप लत्याग है। तो रूप लत्याग हूं तो का बन हूं, बोले बालक बनते हैं। बालक बन ते जैन रूप देखावा था भगवान ते बालक के नो है बल्कि पालक के रूप हरे। और मोल पालक के जरूरत तो पालक तो मोल मिल गई सो समय मिल गई सो समय हमला जरूरत पालक के नहीं है, हमला बालक के जरूरत है। भगवान बालक बन लड़का बने लाग ही भगवान कथे मोलत कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक बने च नहीं हो, कहाँ बने रही जी है। अरे तो बालक बन के भगवान बन गए बालक। और बालक बने की बात कथे कि काबू तक करना है मालूम नहीं है। हाँ मैं पहली कहा था मैंने मोल पता तो नहीं क्या करना है। तो बोले कीजे इससे सुलीला बाल लीला कर अति प्रीशीला यह सुपरम अनुपा। तो महतारी कौशल्या जोन है ओकर बर भगवान जेन है वो भगवान है प्रगट होना लिखिस ना बिल्कुल सही लिखिस। रही सवाल महाराज दशरथ जी के, दशरथ जी महाराज एक बात स्पष्ट करीस मनु के रूप में रही तब सुत विषयिक तो पद रति हो महिभल मूड कहे किन को मनि बिन फल जिम जल बिन मीना मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। ये मतलब महाराज दशरथ जी की इसके मोला पिता पुत्र के संबंध चाहिए।
और सामान्य पिता पुत्र के संबंध के रूप में भगवान ला बुलाए हो, भगवान आए है तो ओकर बर जन्मे लिखना सार्थक है। काबर हो जन्मे दरे सामान्य व्यक्ति के बरोबर मोर साथ तोर व्यवहार होना चाहिए, पिता पुत्र के संबंध होना चाहिए। मैं दुनियादारी नहीं जानो ते भगवान हरस कहा हरस वो अलग बात है, लेकिन जब ते मोल कहे हस मैं हूँ कही, मैं तोला नहीं बला रहे हूँ, बला रही इसका वो है मनुष्य रूप में रही तक कह रही इसका ते आबे कही के चाहूं तुम्हें समान सुत, तोर जरूरत नहीं है, हाँ तोर आवश्यकता नहीं है। बोला अर्थ का चाहिए, बोले तोर बरोबर बेटा चाहिए, बस तोर बरोबर बेटा की जरूरत है। बोला तो भगवान जैन है ऐस आगे तो एकर सती महाराज दशरथ जी के लिए लिखिस वह जन्म धरिस। ये व्यवहारिक चर्चा है। अब आध्यात्म में यदि हम ये बात ला कहना चाहो, बिल्कुल सहज है, एकदम कठिन नहीं है, समझ में आते ना तो कठिन नहीं है, बहुत सरल है व्यवहार। अब अध्यात्म में यदि हम ये बात ला करबो ना तो भगवान जिन है वह कौशल्या कोने पहली बताहन आप मल्ला ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रो उपासनातिका क्रिया शक्ति से कह के वेदो दशरथ निपा। अब कौशल्या जैन है वो का है तो बोले कौशल्या ज्ञान शक्ति है, ज्ञानी मन बर भगवान प्रगट होते, ठीक है, ज्ञानी मन बर भगवान प्रगट होते औ भक्त मन बर भगवान जन्म धरते। मनुष्य रूपा में रही तो मतलब का कहे पंथ जात सोहत मत दीरा ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। लेकिन ये जन्म में दशरथ और कौशल्या के रूप में आइन तो माँ कौशल्या ज्ञान हो गए और महाराज दशरथ जी भक्त हो गए। तब भक्त मन बर भगवान जन्म धरते। और ये विप्रधेनु सुर संत एमन कौन है, बोले मन कर्मवादी हरे। और जैन कर्मवादी होते कर्मनिष्ठ होते तिकर मन ब भगवान अवतार लेते। ज्ञानी बर प्रगट होते, भक्त बर जन्म धरते और कर्मवादी मन बर भगवान है तेन अवतार लेते। अब अवतार तो लीस। अब सवाल ये है कि ये विप्रधेनु सुर संत हित, ये विप्रधेनु सुर संत हित ये चारों झन बर अवतार लीस तहन चारे झन बर लीस तहन हो गएगा। वो तो सब अवतार लूँ के ये चारे जन्म कैसे लिखीस। तब विप्र लिखे के पीछे जैन भाव है। फिर वही बात आगे वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से पहली वर्ण है विप्र ब्राह्मण। तो हमन का करथन वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सबसे पहली गिनती ओकर आते मुखिया वर्ण में वही है ना। तो जैसे मान लो बाग बहरा के मल्ला राजधानी में बुलही तो सब जन यही का गांव वाले मन है यहाँ से एक प्रतिनिधि बना के भेजते, यहाँ जो अध्यक्ष हुई तेन ला। और बाग बहरा के ही को हम राजधानी में नाम लेते नहीं तो वही एक जन जाए रहते अध्यक्ष महोदय तेन खड़े होते जी ऐसे कहते। तो एक झन गीस तो पूरा बाग बहरा चल दिस कि नहीं चल दिस। तो विप्र के हित के लिए भगवान अवतार लेकर के सिर्फ विप्र नहीं बल्कि पूरा मानव समाज के हित के लिए भगवान संसार में अवतार लीस। दूसरा धेनु, धेनु माने गाय, गाय भर अवतार लीस। तो एक गाय भर के लिए अवतार लीस में बनी का एकर से थी कि पूरा पशु समाज में अवतार ले है। लेकिन गाय कहे के पीछे भाव ये है कि गाय जन है वो जतिक पशु है हमर ते पशु में श्रेष्ठ गौ है। और कोई दूसरा प्राणी मान महतारी नहीं कहे जाए, गौल माता कथे, गौल माता कथे। एक बहुत विस्तार है, लंबा चौड़ा विस्तार है, वो विस्तार तक नहीं जान, केवल हम अटके चला आप मन के बीच रख देता कि गौ जैन है वो माता है। काय माता आज भी आप देख लो कहीं भी अगर उपयोग करना है तो माँ गाय के दूध, गाय के गोबर यानी गाय ओकर कोनो ऐसे जिनिस नहीं हुई जेन अनुपयोगी होही।
मानव समाज के लिए, तब यह गाय के हित के लिए अवतार लेके भगवान पूरा पशु समाज पर अवतार लेस। और रही सवाल सुर माने देवता। अब देवता के इस माने समझ में आ गए, ये लोग बर तो भगवान आए थे, वहू लोग बर भगवान आए है ना। अब ओकर बात की संत। अब प्रश्न उठते, मनखे बर कही के तुई पर बर कही दे तो ये संत ल औ काबर कही सोही, बहुत मनखे छरे। लेकिन याद रखो, मनखे जेन है वो सामान्य माने मनखे से हट करके संत मन के, संत जेन होते वो सामान्य मनखे से हट करके रथे। ओकर प्रवृत्ति है, ओकर व्यवहार है, ओकर हर चीज है संत मन के साथ में शामिल रहते। सामान्य व्यक्ति जब साधना करते तो बोला हमन साधु कथन, सामान्य व्यक्ति साधना करते तो साधु कथन। और ओकर बाद में वही साधु के साधना है जब पूर्ण हो जाते, परिपक्व हो जाते, तब हमन संत कथन। आम बोलचाल के बात हम साधु संत के नहीं कही देतन गा। याद रखो, साधु संत एक नो है, अलग अलग है। सामान्य व्यक्ति जब साधना करे बर लगते और साधना चलत रहते तब वो है साधु आए। अब ओकर साधना जब पूरा हो जाते तब वही जब परिपक्व हो जाते तब वो संत बनते, वो संत कहलाते। तो ये संत जेन है ओकर बर भगवान है अवतार लिस विप्रधेन सुर संत हित। एक दूसरी बात, ये चारों जन के लिए अवतार लेके भगवान काकर वर अवतार लीस, काला पुष्ट करना चाहत रही से, काला पोषित करना चाहत रही से। तो हमर और आपके जीवन के लिए चार पुरुषार्थ है। हमन जतिक पाना चाहतन काकर का पाना चाहतन, तो बोले ये बात चार पुरुषार्थ। हम चारों बने संसार में आ हन, जन्म धरे हन, ये चारों में से ही चाहते हो। चार से कोई पांचवा चीज कोनो नीचा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार चीज ही चाहिए। तो ये चारों जन के हित करके भगवान जेन है तो ये चारों पुरुषार्थ के लतुष्ट करना चाहते, पुष्ट करना चाहते। जैसे विप्र इकर बुता का हरे, बोले वेद पठति सह विप्र ब्रह्म जानाति सह ब्राह्मण। यानी एमन धर्म के रक्षा के लिए संसार में संकल्पित है। तो धर्म के लिए, धर्म के रक्षा के लिए भगवान जो है संसार में अवतार लीस। विप्र के रक्षा करके भगवान धर्म के रक्षा के लिए संसार में अवतार लीस। दूसरा गौ कथन। तो गौ का है, तो गौ जेन है हमार जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति में गौ जेन होते पहली कहन कि पूजनीय प्राणी है, गौ माता है, एकर से बछड़ा होते। और हमार संस्कृति में कृषि प्रधान हरे, कृषि प्रधान हरे तेकर से थी हमर सारी अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर आधारित है। और यही गाय के जेन बछड़ा होते तेन एक दिन बैल बनते और वही बैल हमर कृषि के रूप में करे बर उपयोग में लाथन। ओकर हर चीज है कृषि के लिए उपयोग में आते। माने हमर अर्थ क्षेत्र ला पुष्ट करते, पोषित करते कौन है? गौ माता है। और एक से ओकर हित करके भगवान जिन है वो अर्थ ला पोषित करना चाहते, अर्थ ला सुरक्षित करना चाहते। रही सवाल देवता के हित करके भगवान काला सुरक्षित करना चाहते, काला बचाना चाहते। मंदिर काबर जाते लोगन मन है ये बात ठीक, अपन कामना पूर्ति बर भगवान पूजा करे बर आ हो, नरियर चढ़ाऊँ मोरे दे काम ल पूरा कर देते हैं। अब अलग बात है कि आदमी वहू मन ल अपन बैला चरवाहा बना डरे है जहाँ मांगी तेलधी ये वाला बात रहते भाले कहीं कर डरे डार है ना। पर देखो देवता जेन है ओला हम अपन कामना पूर्ति के लिए पूजा करथन, ओकर आराधना करथन। तो काम ला पोषित करे बर बार बार भी ये बात ल कहे जाते हैं और वही दोनों मन कही सकते हैं कि कामना कैसन आवश्यक है। सृष्टि के सुचारू रूप से संचालन के लिए काम के आवश्यकता है। वो काम यदि मोह
के ही सपोर्ट करे, मोह के ही पक्षधर रहे, तब वो काम के हम निंदा करबो और वो काम समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन वो काम जिन राम के तरफ ले जाए, सृष्टि निर्माण में रचनात्मक काम के लिए सहायक हो, तो काम पोषित करना जरूरी है। एक स्थिति भगवान काम के पोषण के लिए देवता मन के हित करे बर संसार में अवतार लीस। अंत में संत मन के काम का है, बोले संत ही ऐसा है जिन्ह हमला मोक्ष के रास्ता बताते। तो संत मन के हित के लिए भगवान अवतार लेके हमर मोक्ष ला सुरक्षित करे बर, मोक्ष के रास्ता ला सही करे बर, मोक्ष के मार्ग में लोगन मन सरलता के साथ में चल सके, मोक्ष के रास्ता ये मतलब संत के माध्यम से मिल सके। ऐसे कही भगवान जी ने तेनहा संत के हित बर अवतार लिस। तो विप्रधेन सुर संत हित लिन मनुज अवतार। अब मनुज अवतार मनखेच अवतार काबर लिस? भाई भगवान के तो 24 अवतार के चर्चा आते, कबू केछवा बने हैं तो कबू बरहा बने हैं, कबू और कहीं बने हैं, तो मनखेज बनना काबर जरूरी रही से? बस एकर पीछू भाव ही है कि मनखे बने के पीछे भाव जे ने वो कि बड़े भाग मार्जुन स्तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मनखे बड़ा दुर्लभ प्राणी है, जिन ल पाए बर देवता असन मन तरसथे, और देवता मन असन मन तरसथे तेकर स्थिति भगवान कथे मोल यही देह धारण करना चाहिए। और मनखे देह धारण करे के पीछे सबसे बड़े जन भाव रही से, सबसे बड़े जन कारण रही से, वही रही से, वो रही से प्रेम। यदि प्रेम निरतिस मनु शत्रुपा के प्रति प्रेम निरतिस, तो भगवान संसार में मनखे बन के नहीं आतीस। तो भगवान ला पाना है तो सबसे पहली आवश्यकता है, सबसे पहली जरूरत है प्रेम के। प्रेम करो, भगवान ला आए बर लगी। हम व्यवस्था यदि बनाबो, हम यदि व्यवस्था करें हन भगवान आए ऐसे कही के, तो संसार में भगवान ला आए बर पड़ी। विप्रधेन सुरसंतित लिन मनुज अवतार, मनखे अवतार लिस। अब निजी इच्छा आए बर तो इस भगवान है, लेकिन निजी इच्छा निर्मित तनु, अपन इच्छा से अपन देहे ला बनैस। ब्रह्मा जी अगर कही दे कोनो मनखे ला, अरे यार मोर पास थोड़ा टाइम के कमी है, ते तोर देहल तिही बना लेते का? तो मोला तो ऐसे लागते ये मनखे मन ना बानासुर के तेके 1000 भुजा रही से 1 लाख भुजा बना डालते हैं। हर काम बर एक एक ठन भुजा होना चाहिए, ये दूसरा काम नहीं करे, कर बर रिजर्व है। रावण के 10 ठन मुड़ी रही से ये मन है 1 सैकड़ मुड़ी बना लेते हैं। देखे बर अलग, खाए बर अलग, पिए बर अलग, सब तो अलग अलग बूता, जिसने पाए तिसने बूता करेगा, सब बूता बर अलग अलग मुड़ी बना लेती सुहा। हाँ, मतलब ये है भगवान अपन हिसाब से बना के छूट दे दीस ब्रह्मा जी है। भगवान निजी इच्छा, अपन इच्छा से शरीर बनाई सुहा। निजी इच्छा शब्द किष्किंधा कांड में भी आया है, निज इच्छा प्रभु अवतरेउ सुर मही गोद्विज लागी। ये बात ला बिल्कुल पहले हमन के यान कि कंपेयर करो, जहाँ अगर दूसर कांड से भी कहूँ एक समन्वय करना है तो एक दूसरे के साथ में संबंध जुड़े हुए है। यही बात लो ऊँचो कहे गए है, निज इच्छा प्रभु अवतरेउ सुर मही गोद्विज लागी। तो निज इच्छा अपन स्वयं की इच्छा से, जबकि कहे गए है महाराज मनु और शत्रुपा के रूप में तपस्या फलस्वरूप भगवान ऐसे कह के तो निज इच्छा कते ढाल ले आ गए। तो भैया वो कह रही से कि तोर बरोबर बेटा चाहत हो, और ओकर बरोबर बेटा है का संसार में कोनो? अरे भाई अगर ओकर बरोबर कोनो होतीस नहीं तो भगवान कही देती जानर समारू मोरे बरोबर तो दिखतस रे, तिही जा कही देती सोहा अपन काबर आती। ओकर बरोबर है कि नहीं है, कोई है नहीं है। तेकर से खुद आ है, और खुद आ है तो निज इच्छा से देहल घलोक बना है, निज इच्छा निर्मित तनु, अपन इच्छा से शरीर ल बना है। और जिन अपन इच्छा शरीर ल बनाई ते कैसे बनाई ते आप सोच सकत हो। आप बनाए बर बनी सो, लेकिन हमारे बाप के शरीर, हमारे बाप के देह जिन बनते ना, वह माया गुण गो पार,
माया जनित। न चाहते हुए भी अगर कोनो कही नहीं और नहीं कहकर मोल कोई प्रभाव नहीं पर ऐसे कही के तो मैं कथों वो कोरा सफेद झूठ बोला थे। माया का प्रभाव सबके साथ में है, सबके साथ में है। एकड़ से दिए कि संसार में हम आए हन तो मायाच के प्रभाव में ताहन का जी, ये संसार भी बने थे मायाच के सेतित बने है का। मैं अरु मोर तोरते माया जही बस की ने जीव निकाया, तही कर भेद सुनहु तुम सोऊ विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ये संसार भी बने तो ही माया के चक्कर में बने का। माया उसके फिर बोलत रही से माँ माने नहीं आ माने जो। मैं कथों माया जेन है एला यामा हो जाती तो नहीं चलती, इसका अर्थ बदल जाती ना। संस्कृत के शब्द अरे भाई अर्थ बदलती, अंधियार हो जाती, अंधकार रात्रि हो जाती समय। यामा कबे माने संस्कृत के शब्द है। माया कबे माँ माने नहीं या माने जो। तो नहीं जो तो ऐसे लगते कि जो कहा था तो वो पार कहीं न कहीं और बाँचे हैं। मतलब नहीं में जेन है के आभास करा दे ओकरे नाव माया है। नाचा देखे हो नहीं? नाचा नाचा में नर्तकी है नाचत रथे, नाक पोछे गलहोश नहीं है ते लेकल पूछबे कौन रे नाचत है कि डांसर है कथे। नाचते बढ़िया गाथे बढ़िया कैसे नाचते कैसे गाथे तेकर से मतलब नहीं है, लेकिन ओकर नाचल देख के दर्शक समाज में कैसनो डोकरस डोकरा क्यों न बैठ रहा है, ओकर दिमाग खराब है। क्या बताओ रे इतना जोरदार नाचत है। कौन नाचत है कथे? नचकारीन है। बोले ये बताओ वो नचकारीन है रे? वो कहाँ नचकारी, वो तो नचकार है जी। अरे दादा स्वांग रचे वो हरे दूसरा लेकिन स्वांग रचे और स्वांग रच के अपन ड्रेस ला बदल के वो नाचा थे। पेट भी काली बर बने दिखबो तो लोगन मन ज्यादा बला बला मोजरा दी बने नाचबो तो चुकारा सुबेरे बने मिली हित बात था। तो मतलब जेन है दूसर की इशारा में नाचा थे और दूसर की इशारा में नाचा थे ते पूरा दर्शक समाज ला नचा करके रख देते। वो इसने माया जेन है वो नर्तकी है, खुद नाचते लेकिन नाचते ते न ये संसार ला पूरा नचा करके रख देते। तो मतलब ये है कि माया जेन है नहीं में है के आभास करा थे वो नो है, वो नर्तकी नो है, वो नचकारी नो है, लेकिन लोगन ला आभास करा देते कि वो नचकारी हरे नहीं में है क्या आभास करा देते और नहीं में है क्या आभास कराने वाला कहीं नाम ही माया है। तो अब ये माया से भगवान परे अपन देहल बना है, वो ऐसे शरीर बना है, ऐसे शरीर बना है कि वो शरीर में माया के कोई प्रभाव पड़ने वाला। माया भगत सुनहु तुम दऊ नारी वर्ग जानहि सबको और पुनि रघुबीर ही भगत प्यारी माया खलु नर्तकी बिचारी। इन्हें माया नर्तकी है और भगवान जी ने ओकर से थी माया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, माया के प्रभाव भगवान ऊपर नहीं पड़े, बल्कि भगवान जिसने नचाथे वो माया हाँ ओकर भौहों की इशारा में नाच थे। तो माया से परे है, एक देह बने हैं तेना। गुण भगवान गुण से परे है। हम वो आपके शरीर के निर्माण हो है, हमारे वो आपके देह बने हैं तो त्रिगुणात्मक शरीर हरे है। 3 गुण सबके पास में मौजूद है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। चर्चा हो गई इस काली जब हमर अंतःकरण में बढ़िया बढ़िया बात उठाते चलोगा ठीक हैगा ये देगा बढ़िया विचारा है काकरो हित बर सोचथन भलाई के लिए सोचथन कहू अच्छा अच्छा बात सोचथन। ये मान के चल कि हमर अंतःकरण में सतोगुण काम करत है, जागे है सतोगुण।
कभू कभू हमला कुछ पाए की इच्छा हो जाती यदि मोल मिल जाती तीसरे, यदि मोर सम्मान कर दे तीसरे, यदि मोर तब वो काए बोले उतका बेर हमर रजोगुण काम करत रहते, रजोगुण कमाल दिखात रहते। और कभू क्रोध आ गए, कभू गुस्सा हो गए, भड़क गए, तो उतका बेर बर तमोगुण काम करते। तो ये सबो गुण जैन है सब जीव के पास में विद्यमान है, सब के पास में रहते हैं। बस सवाल है कि कते गुण ला जगा के रखना है, कते गुण ला सुला के रखना है। रथे रही शरीर बने हैं रही हुआ, लेकिन ओकर उपयोग सदुपयोग कैसे करना है, दुरुपयोग कैसे करना है तत्काल जान। राजा बने के बाद में ते कहूँ सतुज गुण ला धर के बैठे रहूँ कभी ना तो कुछ नहीं कर सकस। राजा बने के बाद में अगर मुखिया बन जाबे ना तो मुखिया बने के बाद में रजोगुण कहीं न कहीं से तोर जीवन में लायल पड़ी। विधायक कहूँ बन गए सना तो जीवन निधि मनखे मना याद रखो, तोला शेड्यूल बनाए चला लागी। जनता से मिलने का समय इतना है, हाँ निद्दू बजे रात को सुतर में तो उठा दिया तो एक कनी से ऐसा आदमी कमी नहीं है। हाँ अब बने बने मन तो चुप रही, अरे अतिक रात हो गई नहीं उठाऊँ कही के, गलत आदमी रही तो ही मन उठा ही। 12 बजे दिन के गलत काम थोड़े करी हुआ, रात को 12 बजे के बादे हो ही हुआ। और बोले थाना में तहन फोन कर वही एक तोर पाँव पर भैया थाना वाले थाने वाले फोन कर दे। ये स्थिति परिस्थिति है। तो मोर के एक मतलब है ओतका बेर तोला रजोगुण के पालन करे चला लागी, तो हर किसी के पास में रहते। बस सवाल है कतका बेर कतेकर सदुपयोग करना है। लेकिन भगवान जैन है वो भगवान ये गुण से परे है। गुण के हिसाब से भगवान काम नहीं करे, बल्कि भगवान जिसने चाहते ओकरे हिसाब से गुण मन अपन बूताला करते। उनकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसके आगे किसी का बस नहीं चलता, क्योंकि सारे जहां में उसके जैसा कोई दिलेर नहीं है। संसार में सिर्फ वो एक शेर है, उससे बढ़कर कोई सवा शेर नहीं। तो मतलब ये है कि भगवान गुण से परे है। माया गुण, गो अर्थात इंद्रिय। हमार मन के जन देह बने हैं, शरीर बने हैं, तेन इंद्रिय जनित है। इंद्रिय 10 इंद्रिय के बाद आते 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय ऐसे कही के तो इंद्रिय जनित है। ओ मन जैसे जैसे करते तैसे तैसे हम बताएं ना, कान के देवता अलग है, आँखी के देवता अलग है, मुँह में बैठे तो देवता अलग है। कोई रस लेना चाहते, कोई देखना चाहते, कोई सुनना चाहते, तो सब कुछ वो मन अपन हिसाब से वो देवता बैठे तेकर हिसाब से चलते। तो हमार शरीर है इंद्रिय जनित बने हैं और भगवान के शरीर बने हैं तो इंद्रिय जनित नहीं है। भगवान अपन हिसाब से चलते। अगर वो कोनो नहीं सुनना है कहा थे तो भगवान नहीं सुने, सुनना है कहा थे तो सुन ही हुआ। यानी जो वो जैसे चाहते हैं भाई जीव के साथ। अब ईश्वर जीव के जो चलत रही से ना, तो ईश्वर जीव में यही तो अंतर है ना। जीव अलग है, ईश्वर अलग है। परबस जीव सोबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। जीव परबस है, ईश्वर सोबस है। जीव अनेक है, ईश्वर एक है। माया ईसना आप कह, न माया जाने न ईश्वर ल जाने, न अपन आप ल जाने। मैं कौन हो तेल नहीं जाने, वह तेकरे नाम जीव है। हाँ अवग्रसित ही बंध मोक्ष पर सर्व पर, जैन बंधन में बांधने वाला वही है, बंधन से छोड़ने वाला वही है, और सबसे परे है, सर्व पर। माया प्रेरक, माया के प्रेरणा करने वाला है वही शिव है, अर्थात ईश्वर है। तो भगवान के इस संसार में जो आना है वो आना ऐसने होते, जब आते तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ओकर आना इकर आना अंतर है बहुत। संसार में भगवान आते तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। माया से, गुण से, इंद्रिय से परे है भगवान के जिन देह बने हैं, जिन शरीर बने हैं तेन। आज ही है बिल्कुल गोठियाडार हूँ। काबर
ये प्रसंग मन अक्सर लगते जरूर लोगन ला सरल, काबर सबेच मन तो राम जन्म पढ़तेगा, लेकिन राम जन्म भर पढ़ना हम मायने नहीं रखे। यदि हम व्याख्या करत जावत हन, धीरे धीरे आगे बढ़त जावत हन, तो समयानुसार एमें विकास होना चाहिए, कोई प्रोग्रेस होना चाहिए कि हम कल जिन ढंग से व्याख्या करत रहें, समय के अनुसार हम वो व्याख्या में औ का अच्छा बना सकथन, कतिक रोचक बना सकथन। रोचक बनाए चक्कर में अनर्गल शब्द के प्रयोग भर नहीं करना है, एक बात के ध्यान रखना है। बस हम ऐसे शब्द के प्रयोग करन जिन सही में प्रबुद्ध मन बैठे हैं, वो प्रबुद्ध मन के मन हृदय में स्थान बना ले, प्रबुद्ध मन सोचे बर पड़ जाए कि सही में ये जिन बात बोलत है ये बहुत बढ़िया बात बोलत है। कैठन मंडली हमार तरफ शुरू में जो भी गोठियात रहीन हुई, और आज जेन उमन गोठियावत है, कब वो आते तो इमन बोल डार थे कथा प्रसंग में, तो पहली सुने रहीन तेमन और आज सुनते तो वही आदमी मन कहते कि नहीं 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 अब तो व्याख्या में सुधार होगा थे। तो ये हर एक तरीका, मतलब यहाँ आए के बाद में आप मन में थोड़ा से भी अगर विकास हो जाए, एक कनिक भी आप मन आगे बढ़ जाओ तो फिर एक कनिक फिर आगे चल के ज़्यादा बढ़ जाइए, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो बस ध्यान यही रखना है, हम जिन बात ल बोलत हन वो बात ल बोलत हन तेन जनमानस में रिएक्शन मत करे, बस उसके बात के ध्यान रखना है, रिएक्शन ना हो। प्रसंग बहुत तकन है, बात बहुत तकन है। जीव ईश्वर ल कथन तो छोटे छोटे टॉपिक मन ला आप डाल सकत हो, जीव ईश्वर कही देस तो एक ठन किस्सा डाल दो, बीच बीच में डाल दो, चुटीला वाला। डोकरी रही से झन अपन बाइल की इसके मोर भर चपचपहा सागरान के खवा देते, डोकरी की इस मसाला बढ़िया ला तहन मोल बनाए में का दिक्कत है। डोकरा बड़ जोड़ बड़कन मसाला लईस, आन दिन वो दूठन मिर्चल डरल काहे वो दिन 50 ग्राम मिर्चा लईस, आन दिन वो 1 रुपये वाले मसाला पुड़िया ले खप्ता पुरोबे काहे वो दिन पूरा पूरा 10 रुपये डब्बा लईस, मतलब पर्याप्त सामान लईस वो बना के। डोकरी रांधिस ना, रांधे के बाद खईस डोकरा खाते बाहर कथे पूरा बिगाड़ के रख देस। डोकरी कथे का हो गए, डोकरा की का तोला में चपचपहा साग रांधेल कह रहे हो, कैसे हो गए डोकरा? तो डोकरा कथे तोला में चपचपहा साग रांधेल कह रहे हो ते पचपचहा कर देस कथे, तो चपचपहा और पचपचहा चह वतके छे हा वतके छे, सिर्फ बनाए बनाए मंत्र है। एक ठन में च लागू करे है चपचपहा है, एक ठन में पा लागू करे है पचपचहा है। तो जेन ल चपचपहा कहा थन ते ईश्वर हरे और पचपचहा कहा थन ते जीव हरे। तो पचपचहा कैसे बने रही ईश्वर? डोकरी है पानी ज़्यादा डाल दे रही से, औटाए नहीं रही से, साग पचपचहा हो गई से। डोकरा कहते अगिल बार औटा, जैसे ही मने हमरो हमन जीव हरन, काबर जीव हरन मया रूपी पानी ज़्यादा हो गए हैं, और मया रूपी पानी ज़्यादा हो गए तेकर से हमन पचपचहा हो गए हैं। ये चपचपहा बनाया जा सकत है। डोकरा की इस आगिल बारिश डोकरी है झोर ला उठा दिस, साग है चपचपहा बन गए। बस इसने हम ईश्वरत्व ला पा सकथन, बसरते हमर अंतःकरण से जिन मया रूपी पानी है ते मया रूपी पानी औंट जाए तहन वो ईश्वर ला पाले बो। तो नहीं ऐसा छोटे छोटे जन बात है, और बहुत तकन है जन मल्ला आप मन रख के धर के। हम पहली के जन बात ला कल से हम जन बात ला कहा तो रहे ना, वो ये है कि ऐसे ऐसे बात मन ला रखो जन एक ठन ला बोल हो नहीं तो कई ठन में काम आई। अभी वो बिन सत्संग न हरि कथा वाले बात आत रही से, हनुमान जी महाराज के जन चर्चा चलत रही से, तो हनुमान जी महाराज की यात्रा के चर्चा कर दो। हनुमान जी महाराज के जीवन के 4 यात्रा। पहली यात्रा लंका, पहली यात्रा बाल समय रवि भक्ष लियो तब 3 लोग भयो अंधियारो, ये वकर जिंदगी की पहली यात्रा, सूर्य लोक की यात्रा। और हर यात्रा में एक महान हस्ती मन के प्राण रक्षा करिस, राहु से सूर्य ल बचैस, और सूर्य को ने ज्ञान है ओकर ज्ञान कीता यात्रा। दूसरी यात्रा लंका यात्रा में सीता जी प्राण रक्षा करिस, सीता जी को ने भक्ति हरे, और ये वकर जिंदगी भक्ति कीता यात्रा हो गए। तीसरी यात्रा लंका कांड में संजीवनी लाइबर गीस, लक्ष्मण के प्राण बचैस। लक्ष्मण को ने बोले बैरागी हरे, लक्ष्मण जी महाराज की प्राण बचा करके
हनुमंत लाल जी महाराज वैराग्य के रक्षा कर ऋषि होकर जिंदगी के वैराग्य की यात्रा है। और अंत में उत्तर कांड में अयोध्या यात्रा करते, जी भैया भरत के प्राण रक्षा करते, भैया भरत को ने जीवे ये होकर जिंदगी जीव की यात्रा है। यानी आप मतलब ये प्रसंग में न मिले हैं तो ये बात ल याद रखे हो तो एक नहीं बल्कि 4 प्रसंग में ये जो बात है ते मन आपके काम है। और चाय पिए के निर्देश मिल गए, आप मन चाय पियो और अब हम काबर छोटे मोटे बात अगर हमारे मन का ज़्यादा समय नहीं 20 मिनट आप मन के साथ में रह सकते हैं हमारे टारगेट के हिसाब से नहीं लिखा है हाँ दूरिया जाए के सर मैं नज़दीक रहती तो कोई बात नहीं रही से एक बात। दूसरा बात का है हमन अब भैया बहुत लंबा नहीं गाड़ी चलाएंगे तो ज़्यादा रात में लाइट बैठ गए तो हम थोड़ा से ज़्यादा। अच्छा ओकर बाद हम फिर सुबेरे फिर निकलना है ला, ज़्यादा रात नहीं कर सकन काबर सुबह कल कार्यक्रम है तो सुबेरे फिर निकलना। हाँ साजम कार्यक्रम है तो वहाँ निकलना है। ये बताओ हाँ ये ठीक है बिल्कुल ठीक है। ये बताओ अपना मन चर्चा सुने बाद में के जन के मन में इसे भाव है इसकी सही में हमारा पारायण करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, सबसे पहली बात तो हम एक बात कही दे थन पारायण के लिए आप ला तो न चाहू तो वो भाव लाए चले लगी। अच्छा प्रयास ये करो ज़्यादा देर नहीं लगे, नहा का एक बाद में ज़्यादा नहीं पढ़ सकस ते 5 दोहा तक के तुम पढ़ सकत हस। अच्छा कोशिश तो ये करो कि अर्थ के साथ पढ़े के प्रयास करो, नीचे अर्थ के साथ में भले 5 के जगह 2-3 दोहल पढ़ो लेकिन ओला अर्थ नीचे अर्थ दे ही नहीं तेकर साथ पढ़े के प्रयास करो, अर्थ के साथ में अर्थ ला घलोक पढ़ो। एकर बाद में कुछ खंड ला आप बिल्कुल चौपाई से जैसे मैं नाम लेवत रहूं बार-बार हाँ राम गीता प्रसंग ता सोची वाली जो चर्चा चली से वशिष्ठ गीता प्रसंग तो नवधा भक्ति के पूरा कंप्लीट वो है और जन सुभाषित टाइप के जो संकेतात्मक है एक उपदेश के साथ में जैसे वर्षा ऋतु प्रकरण बहुत कम चर्चा हुई, वर्षा ऋतु प्रकरण और शरद ऋतु प्रकरण ये बहुत बढ़िया जगह है। हाँ रामायण के सार भरे हो ये दोनों प्रकरण जब किष्किंधा कांड में मिलता है किष्किंधा कांड में एक साथ धर्मरथ की पूरा चौपाई आपका याद रखना चाहिए। अच्छा सरल है दे प्रसंग है ये तो सोचना च मतलब बता दे ये दे प्रसंग सरल है बिल्कुल मत सोचना जेन। हाँ सबके गूढ़ अर्थ है, सबके गूढ़ अर्थ है। हाँ पारायण आप करो। ये साल तो सावन में आदमी चाहे तो 2 पारायण कर सावन भर पारायण। हाँ श्रावण में पारायण चलते इम लिखा है ना तो एक दिन में कतका खंड पढ़ना है उन्हें वो खंड मास पारायण पहला से चालू तो मास पारायण 30 मास पारायण है उनमें तो एक पारायण मास पारायण तक के आप लोग एक दिन में पढ़ना है। हाँ दूसरा मास पारायण दूसरे दिन पढ़ना है अब 1 महीना में समाप्त हो जाते वह। अच्छा यदि चाहो तो नवरात्रि में यदि आप लोग समय मिले तो नवान्न पारायण है उगर पाठ करो। अब मैं कहता हूँ वहूँ समय नहीं मिले मत करो, होती ज़्यादा समय का अगर नहीं रहे काकरो कर कोई काम के आदमी हो तो आप ना रोज की हुई बताओ ना 5-5 दोहा पढ़ो बस, ज़्यादा जरूरत नहीं सिर्फ 5-5 दोहा बस बहुत। हाँ बोलो बेटा। गोठिया थन काली गोठिया वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास राम नाम प्रकरण हरे है यानी वर्षा ऋतु का है बोले रघुपति भक्ति हरे, वर्षा ऋतु है रघुपति के भक्ति हरे। एक दिन अकबर बीरबल ल पूछिस बीरबल 12 में अगर 2 घटा दिया जाए क्या कतका बाँचिस तो का है? देखो कितना बढ़िया बात 12 में 2 घटा दिया
10 ना। नहीं गणित गणित भैया गणित है। वो तो महीना के बाद हुई बस। तो ये जगह बीरबल बोली महाराज वो तब के बाद जब कृषि प्रधान भारत रही थी 12 महीना में 2 महीना सावन और भादो अगर हम घटा दे वर्षा ऋतु से आज वर्षा ऋतु नहीं हुई तो पूरा साल हर सूखा निकल माने कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। 12 में यदि हम 2 निकाल दिए माने ही सावन भादो महीना यही महीना हरे जैन में बरसात होते हैं, ये दोनों महीना नहीं रही तब का माछी बोले कुछ नहीं बचा। रामायण में भगतहीन नर सोहई कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बादर है पानी नहीं गिरा था तो बादर की कोई कीमत नहीं है। अगर हमारे जीवन में वर्षा ऋतु रूपी सावन भादो मास नहीं है या वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति नहीं है जीवन में तो हमारे जीवन सूखा बादर बरोबर हो गई। ये एकदम जमीनी चर्चा है, कौन नहीं समझिए अपने बड़े बात बहुत बड़े है लेकिन बहुत सारा। तो वर्षा ऋतु रघुपति भगति होकर बड़ा विश्लेषण होते हैं, विश्लेषण बहुत कन है। आप मन के लिए वो उतना दूर तक के जाना फिर इशारा में राम नाम मणिदीप धरु में हो गए वो काय करते वो कल चर्चा हो गए करे हैं। फिर भी मतलब ये 2 जैन हैं, दो जैन हैं तो राम के जो नाम है वो सावन भादो मास बरोबर आए। राम के नाम है रकार अकार मकार पहली के हैं। मतलब तुकबंदी रकार दे विकार को मकार एक बार में नहीं बताया। रकार दे विकार को निकार एक बार में। राम नाम के विश्लेषण है ना। रकार दे विकार को मकार निकार एक बार में। मकार फिर दे विचार है ना। मकार फिर दे विचार बने ढाल ज्ञान की। मकार फेर दे विचार बने मकार फेर दे विचार बने ढाल ज्ञान की। और मकार रकार और मकार में प्रसार। हाँ रकार और मकार में प्रसार की भी शक्ति है। प्रसार की भी शक्ति है। नीचे लाइन अपार रूप चंद्रमा के। हाँ रकार और मकार में प्रसार की भी शक्ति है। अपार रूप चंद्रमा के भानु की कृषाणु की। अपार रूप चंद्रमा के भानु की कृषाणु की। अपार पारावार है नहीं। रकार और मकार छत्र मुकुट के समान। हाँ रकार और मकार छत्र मुकुट के समान हैं। छत्र मुकुट के समान है। वो जो सवाल कर रहे हैं एक छत्र एक मुकुट में। रकार और मकार छत्र मुकुट के समान है। समस्त वर्ण में निहार। समस्त वर्ण में निहार आँख सी सुजान की। आँख सी सुजान की। मैं चौवराम भैया से करीब 30 साल पहले सुन रहा हूँ देवरी में। वो शुरुआती रीस मोड़ तब। तो आपने क्या लिखा मैं दोहराऊं? हाँ शुरू से हाँ शुरू से
रकार, हाँ। रकार दे विकार को निकार एक बार में, मकार फेर दे विचार बने ढाल ज्ञान की। रकार और मकार में प्रसार की भी शक्ति है, अपार रूप चंद्रमा के भानु की कृषाणु की। रकार और मकार छत्र मुकुट के समान हैं, समस्त वर्ण में निहार आँख सी सुजान की। एकर मतलब ये हुई र आ के मात्रा और म राम में 3 बात है। त रकार आकार और मकार है ना। तो रकार फेर दे विचार, यानी मन के बुरा अगर विचार आथे ओला रकार ह फेर देते, ये कहा थे ना। हाँ, बने ढाल ज्ञान की। तो जो ज्ञान है तेकर वो ढाल के तरह रक्षा करते। मकार फेर दे विचार, नहीं, रकार शुरुआत का है, हाँ, बने ढाल ज्ञान की। और अंतिम रकार और मकार छत्र मुकुट के समान। हाँ, बाकी तो आप तो समझो तो ना, रकार और मकार छत्र मुकुट के समान है। तो एक चर्चा हो गई है सम, और नहीं, भानु की अपार रूप चंद्रमा के भानु की किसान की, एवं बीज मंत्र है। आप लोग मालूम ने बीज मंत्र, यानी र माने सूर्य तत्व, अग्नि तत्व, र माने अग्नि तत्व, आ माने सूर्य तत्व और म माने चंद्र तत्व। र माने अग्नि, आ माने सूर्य और म माने चंद्रमा, है ना। तो ये इनकर बीज मंत्र। बीज मंत्र का मतलब का हुई, जैसे कि बड़े जन बरगद के पेड़ है, कितना विशाल होते हैं बर के पेड़ है, लेकिन ओतका बड़ बरगद के पेड़ है, बीजा कतका ओकर यानी फल है तो अतका बड़ ढेला बाटी अतका, आ ओकर अंदर खसखस ले बीजा, तो बीजा वो तिली के दाना अतका बड़ रहते हो। तो ओतका बड़ बर है, वो ओतका छोटे तिली के दाना में समाये हैं। तो जब माँ कौशल्या जब सवाल करती है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, सो मम उर्वासी, है ना। यह उपहासी सुनत धीरमति थीर न लहे। पूरा ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, जिनके एक रोम में, ये देते रोम माने जानते ना, एक चुंदी में करोड़ों ब्रह्मांड थे, अतक बड़े विराट शरीर जेकर है। तो वो करोड़ों ब्रह्मांड ला धारण करने वाला वो परमात्मा मोर भीतरी कैसे रहे होगे भाई, मोर भीतरी कैसे रहे होगे। तो भगवान यही समझेस कि जैसे विशाल बरगद के पेड़ वो नानचुन बीजम समाये हैं, और समय आते तब वही बीजल पिकी फूटते और धीरे 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 होकर विस्तार होते। तो ऐसा ही ये बीज मंत्र है, र आ और म, इसको कहेंगे बीज मंत्र के परिभाषा आप हमेशा बोलना है, एकर से ओकर विस्तार हो है। अब इला अगर आप अच्छा में आप में बीएससी बीकॉम वगैरह, बीएससी कौन कौन करे साइंस में स्नातक, तो एंट्रोपी का एक्सपांशन आप एंट्रोपी पढ़े हो। ब्रह्मांड फैल रहा है ना। तो हमारा ब्रह्मांड वैसे ही हुआ, वो धीरे धीरे फैल रहा है। ये जो उल्का, ये जो निहारिका है, आकाश गंगा है, ये हमसे दूर होते जा रहा है, इसमें फैलाव होते जा रहा है। पता नहीं ये कब तक फैलेगा, कितना फैलेगा। आज भी हमारा ब्रह्मांड बूढ़ा नहीं बल्कि जवान है, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं। तो ये वही सिद्धांत बताओ रामायण में क्या नहीं है। हम इसने व्याख्या करथन
काबर हम साइंस के स्टूडेंट हन, अपन समय में हमू पढ़े हन साइंस, तो ओला हम बाकायदा इस्तेमाल करतन। इलेक्ट्रॉन फोटॉन प्रोटॉन के बात हम इस्तेमाल में लानतन। विज्ञान भी है, हाँ हर विज्ञान है, ऐसे बात नहीं प्राणी शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र है, हाँ। वेद है। कई प्रसंग ऐसे जहाँ पे आपको डायरेक्ट विज्ञान की चर्चा करनी होगी, ऐसे है बड़ा मजा आता है विषम प्रसंग आता राजनीति है। के जब बात आते है मुखिया मुख तो चाहिए, खान पान तो हुए, पूरा विशुद्ध राजनीतिक व्याख्या है। एक से बढ़ के कोई राजनीति को कोई सूत्र सिद्धांत नहीं है संसार। उसमें मंत्री को कैसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री को कैसे होना चाहिए, हाँ भाई गुरु तीन जो प्री बोले भाई आज इसमें पूरा राजनीतिक चर्चा है, पूरा राजनीतिक चर्चा है। वनस्पति शास्त्र के में चर्चा ये तो शायद वनस्पति शास्त्र में नहीं हुई, बायोलॉजी की स्टूडेंट में हूँ हर वनस्पति शास्त्र में हूँ पढ़े हूँ, लेकिन कोनो कर नहीं पढ़े भाई, वो पारो पढ़े भाई नहीं जानो है ना। 3 बात पढ़ रामायण में, 3 बातें में हर का जब आसपास दिन भयो हाँ का यानी गोसाई तुलसीदास जी कौन महीना में वो डोकरा कब जाग देखे रही वही कि भरे बरसात में सब हरिया थे, तो ये 2 ठन पेड़ ऐसे जो ठुठुआ हो जाते। वो दोहा और लिख लो, राम नाम महिमा के लिए दोहा लिख लो। अब उसने भरत के बारे में बोलत बोलत तो साफ साफ लिखीस। नंदीग्राम में एक बात भरत किसे रही थे, तो चंचरी की जिमी चंपक बागा, चंपा के बगीचे में जैसा भौरा, अब बता चंपा के फूल में भौरा नहीं बैठता, ये बात लो पता नहीं कब का दिन बाद जानी सोई हुआ तुलसीदास। अब बताओ चंपा के फूल में कितनी खुशबू रहती है, और भौरा सब खुशबूदार फूलों में बैठता है, लेकिन चंपा के फूल पर भौरा नहीं बैठता। ये तुलसीदास बता है ऐसा। हाँ कौन से तुलसी अच्छा वो देखे बात यही बात याद रखो। हाँ हाँ ये काबर तुम्हारे ही में वो जरूरत पड़ते रही। तुलसी रा के कहत ही निकसत रा तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, वो लिखा था भैया, तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, फिर भीतर प्रविशत नहीं। निकसत पाप पहाड़ फिर भीतर प्रविशत नहीं, जब देत मकार किवाड़। फिर भीतर लिख दो भैया, फिर भीतर प्रविशत नहीं, प्रविशत नहीं। राम ऐसे बोलता ना, राम आ राम बंद राम। तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, फिर भीतर प्रविशत नहीं, जब देत मकार किवाड़। किवाड़ अगर ओला अड़ा लिख दे बोल तो फिर में अड़ा लिखे लगी, लेकिन वो रह है मकार भाई। कोनो भी जगह खुला भूमिका बांधना है, अपन लोग खुला भूमिका बांधना है। राम नाम जब राम कथा से जब हम चालू करत हन, तो ये भूमिका के लिए आधार मान सकते हो हमला राम नाम काबर लेना चाहिए। ये महिमन सब भूमिका के लिए काम आती है। तो रा के कहते ही जब का विकार है पाप के पहाड़ को बाहर निकल गए, रा के भीतरी के पहले निकल गए, उसके बाद माँ कहन तब मुँह का हो गए दरवाजा बंद, दरवाजा बंद ही किवाड़ है, किवाड़ बोले दरवाजा, तो माँ समझो किवाड़ दरवाजा है, और बंद हो गए तब बहरी में वो जो विकार निकले थे और भीतरी में नहीं आए। ऐसे वैसे राम नाम मणिदीप धरो जी देवी द्वार, तुलसी बाहर का चाहत ये दोहा है राम नाम मणिदीप। और ठीक एक से मिलती जुलती दोहा जब ध्यान के पद्धति, वो दोहा में ध्यान के पद्धति के चलते जब हनुमान जाग पता है राम सीता के और बता नाम पाहरू दिवस निशी, रामायण में है वो, रामायण तुम्हार कपार लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण तुम्हार। इवन सब एक मानस में है दोहा वाले, एक दूसर के दोहा में एक दूसर के चर्चा
करत मन जुड़ थे, जोड़ना आप ल है, जोड़ना आप ल है। राम नाम की महिमा यहू तो वक्त है। और जब भी मंत्रा चरित्र आ गए, मंत्रा चरित्र आ गया, मंत्रा आ गया, मंत्रा के ऊपर में कोई बात बोलना है और मंत्रा के नाम के विश्लेषण करना है, तो मंत्रा के नाम के विश्लेषण के पहले राम नाम के विश्लेषण का बात, राम नाम के साथ में अगर कोई सबसे ज्यादा एकदम जुड़े हुए अक्षर है, जुड़े हुए नाम है, तो मंत्रा का नाम है। अंतर इतनी है कि मंत्रा ठीक उल्टा चलती, माँ माँ और बीच में का बात देख कितना बड़े चतुराई। अगर मरा भर हो जातीस ना तो उल्टा नाम जगत जपत जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान आ जाती, तो मरा मरम राम राम चलो जाए। लेकिन कतक विचित्र बात है कि वहाँ था आ गए बीच में, और इसी को भेद बुद्धि कहा जाता है। बीच में था ही भेद बुद्धि और रा को अलग कर दिया था। अच्छा, जुड़ने नहीं दिया। अब एक बाद में कहते कि माँ ब्रह्म है और राह जीव है, तो ब्रह्म और जीव के बीच में भेद पैदा करने वाली है वो है मंथरा। तो ये राम नाम के साथ में कंपेयर जब करना हुई था, चलो ठीक है, वो हमारे फोटोग्राफर महोदय फोटो लेना चाहते। नाम में भी उल्टा है, वो याद रखना ना। जिसके नाम में ही सब चीज उल्टा है, उल्टा है। मंथरा माँ आगे है, र पीछे है, रा रकार अर्थ हो ईश्वर, म मकार अर्थ हो जीव। जिसमें जीव आगे है, जी वैसे वो और आएंगे, और आएंगे। परीक्षा ले बार कोनो तैयार मत हो ना, मैं आऊँ भाग जाऊँ नहीं, मोर ड्यूटी पूरा हो गई। परीक्षा भर मत लो, हो रहा हूँ।